चलिए एवरीवन, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग टाइम निकाल करके आते हैं, और आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख करके जाओ। कल की क्लासेस आपने देखा था कि कल हमने आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास फोन आए तो हम समझेंगे कैसे कि क्या उसमें दिक्कत है। उस चीज को समझना, देखो, 2 मिनट का खेल नहीं है। उसके लिए एक लंबी अनुभव और एक लंबा डीसी मशीन का करंट कंजप्शन एंड सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फिर भी एक दिन में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सके चीजों को। एक सेकंड में इस चीज को थोड़ा डिसेबल कर दूं पहले। ओके। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहला चीज होता है, कल हमने आपको कई सारे मदरबोर्ड दिखाए थे। एक सेकंड रुक जाइए भाई, ये तो आप करोगे ही, मुझे पता ही है। नहीं होता है कि डिस्टरबेंस कुछ ना कुछ स्क्रीन पे कर दिए तो कोई नहीं, मैंने ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया। अब देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी फोन आया, जैसे आपने कोई भी एबीसीडी फोन आपके पास आ गया, कोई भी फोन आ गया, तो उस फोन में क्या है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो अगर हम उसको खोल खोल के चेक करें तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना। तो हम आज एक जैसे कि एक, मैं मान लो दुकानदार हूं और कस्टमर ने मुझे फोन दिया, क्या चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, आज सिर्फ आपको यही देखना है। ठीक है। आज हम ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम पूरा थ्योरी पे आपको फोकस करवाए। हर दिन डिफरेंट डिफरेंट हम आपको सेटअप देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन आप एक कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज को सीखिए। तो आज हमारा जो मोटो है वो सीधा सा बात है कि कस्टमर ने मेरे को फोन दिया और मैं उस फोन को बनाऊंगा। ठीक है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरा आज का जो सेशन है वो डायरेक्ट है रिपेयरिंग, राइट। सिर्फ आपको समझना है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सर्किट है, कल तो हमने 8-10 सर्किट लेकर के बैठा था। आज हम सिर्फ एक सर्किट लेकर के बैठे हैं, क्योंकि 10 सर्किट में आपका दिमाग 10 तरह कंफ्यूज करेगा। एक रहेगा तो एक चीज ही सही, मगर समझ में आए। ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हमेशा की तरह कभी भी कोई भी बोर्ड आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहला काम होता है कि हम बोर्ड का सबसे पहले आई स्कैन करते हैं। आई स्कैन का मतलब हो गया कि हम लोग एक बार मदरबोर्ड को पूरा घुमा घुमा के चेक करते हैं। अगर चेक नहीं भी आप किए तो सबसे पहले हम कुछ ना करते हुए डीसी मशीन का करंट कंजप्शन लेंगे। हम क्या लेंगे सबसे पहले? डीसी मशीन का करंट कंजप्शन लेंगे। सीधा मेरे को कस्टमर फोन दिया, फोन हमने खोला, डीसी मशीन का करंट कंजप्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले इसमें बूट केबल कनेक्ट करेंगे। डीसी मशीन आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम आपको डीसी मशीन की तरफ सबसे पहले शिफ्ट करते हैं। दिख रहा है लखन सर? चलिए। आप हैं क्या लखन सर? कोहोस्ट तो आपको बना दिए हैं। कोई है सपोर्ट मेंबर? जी सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है चलिए, सर। बलराज सर आप भी को होस्ट हैं। ठीक है। तो सबसे ओके पहला चीज सर। है कि आपको हमारा, देखिए, डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रहा होगा। हम बस आज यही समझेंगे कि कस्टमर ने फोन दिया, मेरे को ठीक करना है। बने ना बने वो बाद का मैटर है। नहीं बना तो हम कस्टमर को क्या जवाब देंगे कि भाई इसमें क्या हो रखा था। और अगर बन गया तो कस्टमर को बोल के लेंगे कि भैया आपका ये परेशानी था, मैंने सॉल्व किया, ये आपको लगेंगे। है ना, ये चीज आप बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले कह दो। तो चलो हम सबसे पहले बूट केबल इसमें कनेक्ट करेंगे। हमने बूट केबल कनेक्ट कर दिया। तो हमेशा की तरह आप सोचिए कि जब भी हम लोग बूट केबल फोन में कनेक्ट करते हैं, तो हमने आपको कल भी बताया था कि हमारा फोन में कोई भी पावर कंजप्शन ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कोई भी ऑटो पावर कंजप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी ऑटो पावर कंजप्शन नहीं है। अब इसके बाद हम इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर लेते हैं। तो हम बोर्ड को घुमा लिए हैं, घुमाने के बाद इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ऑन ऑफ बटन को प्रेस किया, हमारा मशीन का कंजप्शन आपको क्या दिख रहा है? बताइए, कुछ कंजप्शन हुआ हमारे मशीन में? एक दो सर, एक दो। बस इतना ही?
एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं। चलिए, बूट केबल कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद कितना का है कंजप्शन, नोटिस करिए। 9900। देखिए कितना का कंजप्शन है भाई लोग, 102। कितना कंजप्शन जा रहा है हमारा, 102 103, ठीक है, 102 103, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपने कंजप्शन देख लिया, ठीक है। कंजप्शन तो आपने देख लिया कि भाई हमारे फोन की जो कंजप्शन है वो कितनी तक जा रही है, 102 103। अब आप हमें बताओ, क्या आपका दिल कहता है कि इस चीज में क्या हो सकती है हमारे फोन में दिक्कत, इस तरह की कंजप्शन में हमारे फोन में क्या हो सकता है, राइट। चलो हम इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तब थोड़ा समझने में भी आपको आएगा। देखिए हमारा जो 100 का जो कंजप्शन होता है, ये एक्चुअल में 100 का कंजप्शन का मतलब हो गया 100 का। देखिए अगर हमारा फोन 100 मिली एम्पियर लिया है, चाहे 102 लिया 103, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये होता है सबसे पहला कि हमारा जो है वी बैट सही है, क्योंकि वी बैट अगर खराब होता तो वीपीएच बनता ही नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या सही है, हमारा वीपीएस सही है, बस आप समझते चले जाओ। वीपीएस सही होने के बाद हमारा क्या है, ऑन ऑफ भी सही है, क्या है, ऑन ऑफ वोल्टेज भी हमारा क्या है, बिल्कुल ओके है, ठीक है, यहां तक भी हमारी सही है। फिर ऑन ऑफ को हमने प्रेस किया तो फिर यहां से हमारे फोन में क्या है, बक वोल्टेज बना। क्या बना हमारे फोन में, बक भी सही है, ठीक है। फिर बक बनने के बाद हमारे फोन में जो एलडीओ बनता है 1.8 वगैरह, ये भी हमारा सही जा रहा है, ठीक है। ये एलडीओ बनने के बाद हमारा कौन सा एक्टिवेशन होता है हमारे फोन में, सीपीयू एक्टिवेट होता है। तो हमारे फोन में जो सीपीयू है ये एक्टिवेट तो हो रहा है, लेकिन यहां से सीपीयू को भेजना चाहिए किसको, ईएमएमसी को पीएस होल्ड। क्या भेजना चाहिए हमारे सीपीयू को, ईएमएमसी को पीएस होल्ड। ये पीएस होल्ड हमारी एरर है, या फिर हमारे सीपीयू के साथ जो इसमें ईएमएमसी या यूएफएस लगी हुई है, इसका कम्युनिकेशन एरर है, ठीक है। तो अब आप एक लॉजिक समझिए, आपको कहां कहां नहीं छेड़छाड़ करनी है। वीवैट को नहीं छेड़ना है, वीपीएच को नहीं छेड़ना है, ऑन ऑफ को नहीं छेड़ना है, बक को नहीं छेड़ना है, एलडीओ को नहीं छेड़ना है। अब आप आ जाओ कहाँ, सीपीयू और उसके साथ कहाँ, ईएमएमसी, आपको यहां तक पहुंचना है। तो अब हमको देखो, कस्टमर को अब हम एक आउटपुट दे सकते हैं, भैया आपके फोन में ने जो है ये दिक्कत है, आपको सीपीयू पे काम करवानी पड़ेगी, आपका ये खर्च आने वाला है, राइट। अब आपको क्या है ना, एक कैलकुलेशन आपने कस्टमर को दे दिया, एक खर्च दे दिया, और उन्होंने आपको क्या किया, अलाउ कर दिया कि ठीक है भैया आप बनाओ, राइट। तो अब हम देख लेंगे, आ जाएंगे इसके सीपीयू मेमसी के साइड। तो देख सकते हो आप इसका सीपीयू मेमसी, क्या देख रहे हो आप इसका सीपीयू मेमसी, देख लिया कि भाई इसमें ऑलरेडी जो है इसकी काम हो रखी है। और देखो भाई साहब, 10 में से दो ही ऐसे फोन मेरे पास आते हैं जो बिल्कुल फ्रेश आते हैं। बिल्कुल फ्रेश का मतलब एकदम टकाटक, नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें खेल किया हुआ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। पहला दिन भी देखे थे एक फोन आया था, उसमें भी देखे सील व्हील ऑलरेडी उतार उतार करके गेमिंग किया हुआ था। दूसरा दिन तो हमने पूरा का पूरा पावर सेक्शन समझाया। तीसरा दिन देख लो, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जितने भी फोन आएंगे, फोन हमारे पास जितने भी आएंगे, वो दुकानदार का फोन आता है। तो दुकानदार आपको क्या लगता है, पता है ना, आप भी दुकानदार ही है। तो दुकानदार को तो पता ही होता है कि पहले खुद ट्राई करेंगे, बन गया तो पूरा का पूरा अपना, नहीं बना तब देंगे अगला को, फिर लेगा वो भी लेगा। तो ये एक ना उसका थिंकिंग रहता है, तो वो अपनी प्रयास करेंगे, चाहे वो हिट मार दे कुछ कर दे। तो देखिए हम सीपीयू का पहले ही कैलकुलेशन निकाल चुके थे कि मेरे को जाना किधर है, मेरे को तो सीपीयू की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, सीपीयू की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आए तो ऑलरेडी सीपीयू पे काम किया हुआ है, तो बिंदास
बिना टाइम गवाते हुए हम अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ प्रोड्यूस हो जाएंगे। राइट। सबसे पहला सीन, अपने फोन को सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए ताकि काम करने वक्त इधर इधर वो डोले नहीं। तो पीसीबी स्टैंड आप देखेंगे, मैं कोई महंगा पीसीबी स्टैंड नहीं यूज करता, देखो सस्ता ही यूज करता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर जी आपका तो सामान बड़ा प्रीमियम है इसलिए आप काम कर लेते हो। तो देखो, काम सामान पे भी होता है और काम आपके बुद्धि पे भी होता है। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका अगर सामान प्रीमियम नहीं है तो काम नहीं होगा, फिर भी आप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बोर्ड को फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद सबसे पहला चीज हमें देखना है, सीपीयू मेमसी का नोज मार्क जो है एक साइड ही है। एक साइड का मतलब होता है कि हम अपना ध्यान ले लेंगे, नहीं तो एक हल्का सा फोटो खींच लेंगे या फिर एक छोटा सा निशान लगा देंगे कि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में कि हमारा कौन सा किधर था नहीं था। राइट। ठीक है। अब चलिए, अब आपको हम अपनी एसएमडी का भी दर्शन करवाते हैं ताकि आपके मन में ये ना कंफ्यूजन हो कि सर आपने कौन सा टेम्परेचर यूज किया, क्या आपने यूज किया। राइट। दिख रहा है एसएमडी? जी सर। देख लो, हर चीज हम थोड़ा आपको सा। दिखाते हुए काम करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिख ही रहा होगा एसएमडी का। अब देखिए, सेट पे तो काम किया हुआ है। ठीक है। अब इसका नीचे का क्या हालात है वो मेरे को भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, तो पहले हम इसके नीचे के हालात को देखेंगे। वाह भाई, काम तो पूरा किया हुआ है, कसर तो नहीं है छूटा हुआ। थोड़ा सा टेम्परेचर हम और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार देखिए होता क्या है ना कि लोग सीपीयू पे काम कर देते हैं और ईएमएमसी क्या होता है ना, ड्राई रह जाता है। ठीक है, तो इसकी ईएमएमसी नहीं निकली हुई थी, सीपीयू तो था निकला हुआ, तो हमने ईएमएमसी निकाला है। राइट। दिखने में कोई दिक्कत लखन सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर।
सीपीयू का पैड बहुत ज्यादा छेड़खानी किया हुआ है, बट कोई नहीं, कहते हैं ना कि आई विल बी बेस्ट ट्राई, यही कहते हैं ना वो। तो सबसे पहले हम इसको हटाए हैं, हटाने के बाद हम सबसे पहले इसका टेम्परेचर लो कर लिए। लो करने के बाद अब हम बोर्ड की सफाई कर लेंगे। सफाई सबसे पहले कॉटन से करेंगे। कॉटन से क्या होता है, जितने भी फ्लक्स वगैरह हमने यहाँ डाले हैं वो सब यहाँ से क्या होगा, साफ होकर के निकल जाएगा। एक बार हम मदरबोर्ड को अच्छे से साफ कर लेंगे। अच्छे से मतलब होता है थोड़ा सा ब्रश पे लिक्विड की मात्रा ज्यादा लेंगे और इसको अच्छे से सफाई कर लेंगे। देखिए, एकदम बेहतरीन हम इन्हें इसकी सफाई कर दिया। और हमारी ग्लू भी ऐसा रहता है ना, सॉरी क्लीनर, कि भाई कितनी भी बोर्ड गंदा हो उसको एकदम चकाचक कर देगा। अब देखिए इसी बोर्ड की हालात पहले से आपको अच्छे दिखेंगे। ठीक है, पहले हमने पूरी अच्छी तरह से इसकी सफाई कर दिया है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी ईएम सीपीयू के तरफ भी तहकीकात कर लेंगे कि कोई पैड हमारा वर्किंग ट्रैक निकला हुआ तो नहीं है। अच्छी तरह से हम इसकी तहकीकात कर लेंगे। ठीक है। अब तहकीकात होने के बाद हम यहाँ पे हल्का, हमें व्हाइट ग्लू अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको व्हाइट ग्लू। इस व्हाइट ग्लू को आपको सफाई कर लेना है। सफाई का काम हम कोई भी ग्लू हो, व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, 11 नंबर ब्लेड से करते हैं। टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे एसएमडी में। एसएमडी को सर खुली तरफ को कर दो, थोड़ा सामने की तरफ। 251 का टेम्परेचर है, ऐसे मैं बोल भी रहा हूँ एवरीवन। हाँ हाँ, वैसे दो ठीक। सौ इक्यावन का। व्हाइट ग्लू रहता है, ये ज्यादा टिकता नहीं है सर्किट पे। ग्लू उतर जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको क्लीन करने का। डिसोलर वायर लेंगे और डिसोलर वायर को जब भी चलाइए दोस्त, हल्का सा फोल्ड करके चलाइए। फोल्ड करने से क्या होगा ना, कि जैसे आपका वायर फैल जाता है कितनी बार, बिखर जाता है, वो नहीं होगा। थोड़ा वेट करेंगे। देखिएगा एकदम जबरदस्त क्लीन होगा। ठीक है, कैसा क्लीन है देखने से भी आपको पता चल रहा होगा।
सफाई एकदम बेहतरीन करिए। ओके। यहां से देखिए, बोर्ड का हमने सीपीयू और एमएमसी दोनों पैड अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छे मतलब पूरा बढ़िया से हमने साफ कर लिया। इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपके मन में हो सकता है एक सवाल बने कि सर जी यहाँ पे तो देखिए बहुत सारा पैड जुड़ा हुआ है, तो ये लाइनिंग तो शॉर्ट हो गई है, तो क्या ये हमारा काम करेगा? ठीक है, हम इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आईसी को भी क्लीन कर लेते हैं। आईसी को क्लीन करने के लिए ये हमारा आईसी स्टैंड होता है, इसमें हम आईसी को सबसे पहले अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर लेंगे 270-80 का, और इसको भी क्लीन कर लेंगे। इसमें भी आपको यहाँ पे व्हाइट ग्लू दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो काफी सारे इसके पैड है ना, वो ऑक्सीडाइजेशन है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है ब्लैक ही ब्लैक ही। ठीक है, आपको लगेगा कि सर ये पैड तो खराब हो गया है, ऐसा ये कैसे हो गया? तो इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं 2 मिनट में। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है ना कि आईसी की जो पैड होती है वो ब्लैक ही हो जाता है ना। यही सब कारण की वजह से ये क्या होगा ना कि आपको कनेक्टिविटी लॉस कर देता है अपना मदरबोर्ड के साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम इजी प्रोसेस है। हल्की सी आपको फ्लक्स लेना है, और इसके साथ थोड़ा पीपीडी लेना है। ये तरीका है ऑक्सीडाइजेशन को रिमूव करने का। सोल्डिंग आयरन चलाएंगे, और देखिएगा कहाँ गया आपका ऑक्सीडाइजेशन, है कि निकल लिया। यानी कि आज की क्लासेस में आप हैंड स्किल भी सीखेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। देखिए सारा पिन चमक आ गया, ग्लो आ गया सारे में। हैंड राइज अभी नहीं कीजिए दोस्त। यही सब चीज आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखना है। जो भी काम आप आज देखते हैं यूट्यूब में कोई कर रहा है, आपको देख करके अच्छा फील होता है उसकी वीडियो देख करके, तो आप ऐसा सोचिए कि हमारी वीडियो कल को लोग देखें, तभी तो आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाएंगे। और ये बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा आप हमें डेली दीजिए, और देखिए आप वो हर काम कर पाएंगे जो आज आप दूसरे की वीडियो देख करके एक्साइटमेंट होते हैं। देखिए अब वही ऐसी है, कितना बेहतर हो गया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दोनों साइड से इसको क्लीन कर लेंगे, अंदर और बाहर से भी।
अब ये क्लीन हो गया है तो इसको हम बिना डिले किए रिवॉल्व कर ही लेंगे, ताकि यहां से हमारा टेंशन खत्म हो जाए। पोजीशन पे भी ध्यान देंगे सर, अगर कभी कभी पोजीशन अगर सही ना दिखे तो थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। पोजीशन का मतलब होता है कैमरे की एंगल से अगर हट जाए। देखिए कैसा क्लीनिंग है आईसी का, एक बार आप सरफेस देखिए। और यही आईसी अभी 2 मिनट पहले कितना ज्यादा ब्लैक ही लग रहा था, अब यही आईसी देखिए कितना ज्यादा आपको शानदार दिख रहा है। दिख रहा है आपको परफेक्ट, राइट। यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस है पीपीडी फिलिंग। देखिए सभी बॉल तो बन गया है, एक बॉल नहीं बना है, शायद आपको दिख गया होगा। एक बॉल हमारा नहीं बना है। क्या करेंगे, एक बॉल को हम दोबारा बनाएंगे, एक बार हम उस पे हल्की सी फ्लक्स देंगे और अगेन हिट करेंगे। देखेंगे कहीं कनेक्टिविटी बन गया तो ठीक है। देखिए बन गया। ओके, तो हमने हल्का सा फ्लक्स दे दिया, अगेन हिट कर दिया, हो गया काम तमाम आपके आईसी का। यानी कि जी सोच बिल्कुल के सर। देखिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आपको सही तरीका उसका मालूम है तो कोई भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आप जितने भी आईसी आप लोग बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो स्टेंसिल में फंस जाता है। हमारा आईसी देखिए स्टेंसिल में नहीं फंसा, आराम से बाहर निकल गया। थोड़ा सा लिक्विड लेंगे, हल्का सा लिक्विड, और लिक्विड से इसको हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। अब इस आईसी का एक बार आप क्वालिटी देख लीजिए। 1% का भी आप कमी निकाल दीजिए कि सर बॉल छोटा है, बड़ा है, दाएं है, बाएं है, कोई भी अगर आप कमी निकाल दीजिए तो मुझे लगेगा कि नहीं भाई आप पकड़ पा रहे हो। ठीक है, देखो एकदम बॉल में कहीं कोई आपको दिक्कत महसूस लगे तो ठीक है। ये सब चीज वन स्टेप का है, रिवॉल्विंग कभी भी वन स्टेप में होता है, 4 बार 5 बार करिएगा आपका समय लॉस होगा। राइट, परफेक्ट है। सीपीयू ईएमएमसी का काम खत्म है। अब हम सीपीयू की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हम सीपीयू को क्लीन करके प्रेस करके रिवॉल्व करेंगे। चलिए सीपीयू का हालात तो उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था।
राइट। ठीक है। थोड़ी सी काम करी हुई है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा आपको स्क्रैच महसूस होगा इस पे, लेकिन फिर भी जी सर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, चल सकता है। और जो पैड आपको आपस में जुड़ा हुआ फील हो रहा है, वो एक्चुअल में एक ही पैड होता है। उसका नीचे परछाई देखिए, नीचे अगर आप परछाई देखिएगा ना, तो वो सभी ट्रैक जो है वो एक ही होते हैं, जो आपको जुड़ा हुआ फील होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी ट्रैक में कोई ज्यादा मसला नहीं है, चलेगा हमारा इतना। टिश्यू पेपर अगेन हम लेंगे, आईसी को अपने पोजीशन पे अलाइनमेंट कर लेंगे, और आईसी को फाइनल रिवॉल्व करने से पहले एक बार कपड़े से जरूर पोंछ लेते हैं, ताकि कोई हल्की फुल्की भी गंदगी उस पे रह जाए तो वो साफ हो जाए। देखिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट हम स्टेंसिल लेंगे। अलाइनमेंट चेक कीजिए। आप लोग ओके स्टेंसिल सर। मिलाते मिलाते ना थक जाते होंगे। आप लोग जब स्टेंसिल मिलाते होंगे ना, तो लगता होगा कि दिन भर स्टेंसिल मिलाने में ही समय चला जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगता है मिलाने में। हर चीज की एक ट्रिक है, बस वो आइडिया आपको मिल जाए कैसे काम होता है, घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, बॉल आप लोग भी बनाते होंगे। ज्यादातर कोशिश यही रखना है कि कोई भी काम हम दोबारा नहीं करेंगे, एक बार में शॉर्ट में कोशिश करना है उसको सॉल्व करने का। एक अगेन हिट कर दिए, ताकि कोई भी बॉल अगर हल्का भी दाएं बाएं अगर खिसका हुआ हो, तो अपना पोजीशन ले लेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं बॉल की क्वालिटी, देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कैसे बॉल बनता है। आप लोग कहते हैं ना, अभी एक भाई कह रहे थे सर मुझे सीपीयू एमएमसी रिवॉल्विंग में दिक्कत आ रही है ना, देखिए कैसा दिक्कत आता है, कोई दिक्कत है, वन चांदी शॉट की में। तरह शाइन कर रहा है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। ठीक है, एक जरा भी डायमंड। अगर आप त्रुटि निकाल दीजिएगा ना, एक जरा भी कि सर है ना, तो आप सिर्फ आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अरे रिजल्ट कैसे आएगा, काम आपका परफेक्ट हो नहीं रहा है और आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आईसी को साइड कर रहे हैं। हर चीजों पे रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा हो रहा है, उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है। आईसी को अगर हो सके तो एक बार हम हल्का वॉश कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि कोई गंदगी अगर थोड़ी सी भी रह गई। देखिए
क्लीन कर दिए ताकि कोई डस्ट वस्ट रहे तो यहां से बाहर निकल जाए, राइट। ठीक है, एकदम वॉश क्लीन, दोनों ऐसी परफेक्ट है लगने के लिए। अब मदरबोर्ड का एक बार स्टेटस चेक करेंगे कि बोर्ड का क्या स्टेटस है। पहले सीपीयू साइड क्लीन करेंगे, ईएमएमसी साइड अभी हम नहीं क्लीन करेंगे, क्योंकि हमको पहले चेक करना है कि कोई मेरा बॉल पैड टूटा हुआ तो नहीं है। हल्का हल्का व्हाइट ग्लू रहता है तो ट्विजर की नोक से निकल जाती है। थोड़ा सा पीसीबी क्लियर कर देना जरा, पीसीबी। ओके। बस सर। ठीक है, हमने बोर्ड सफाई किया चेकिंग के पर्पज से पहले। अब हम चेक करेंगे। देखिए, चेक करने का मतलब ये होता है एवरीवन कि यहां से जितने भी पैड निकली हुई है, ये देखिएगा, यहां से जितना भी पैड निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिएगा, मैं ट्विजर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जितने भी पैड निकले हुए हैं, ये बस चेक करना है कि कोई वर्किंग तो नहीं है, बस इसको एकदम बारीकी से ध्यान देना है। और आप बोलोगे कि सर ये सब जो लाइनिंग आपस में जुड़ गई है, यहाँ पे देखो कि सर ये सब जो लाइनिंग आपस में जुड़ गई है, क्या हमारा काम हो पाएगा? ये सब देखो, ये सब जो आपस में सर कनेक्ट हो गया है, क्या हमारा इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो भाई, एक्चुअल में समझो, वो सभी ट्रैक एक ही है। वो सभी ट्रैक क्या है? एक ही है। सिर्फ किसी ने डिसोलर वायर थोड़ा प्रेशर से चला दिया तो उसके ऊपर की जो स्किन है ना, वो निकल जाती है। तो आप चाहो तो यूवी ग्लू से उसको अलग कर सकते हो, नहीं भी अलग करोगे तो अगर आप आईसी फिटिंग करोगे सेम शेप में, सेम साइज का मतलब होता है हल्का भी दाएं बाएं अगर आईसी को नहीं भागने दोगे तो इस पे भी आपकी आईसी काम करेगी। लेकिन अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, अलाइनमेंट का मतलब होता है आईसी को आप थोड़ा तिरछा लगा दोगे, तो वो क्या होगा ना, इसमें प्रिंट सट जाएगा आपका। तो इस तरह की अगर हो जाए तो यूवी मास्किंग करके रोक दो, नहीं यूवी मास्किंग करोगे तो आईसी को आप सेंटर में अलाइनमेंट करो। सेंटर का मतलब होता है बीच सेंटर में रखो, दाएं बाएं आईसी आपकी खिसकी नहीं, तो आप इस तरह से ही अपने आईसी को काम करवा सकते हो, राइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का है। तो अगर हम इसको यूवी मास्क करेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट हमारे और लग जाएंगे, जैसे ये सब देख रहे हो ना आप, ये सब, तो 15-20 मिनट और हमारा लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको आईसी का अलाइनमेंट पे बिल्कुल खास ध्यान रखना पड़ेगा। खास का मतलब होता है एकदम एक जरा सा भी हमको आईसी इधर उधर खिसक के नहीं लगने देना है, नहीं तो हमें फिर से मेरा काम सक्सेस नहीं होगा, दोबारा हमें रिवॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम अलाइनमेंट पे ज्यादा फोकस रखेंगे, फिर हम फिक्स करेंगे आईसी को। एक बार हम चारों साइड मुआयना कर लेते हैं कि कहीं मेरा कोई वर्किंग ट्रैक तो नहीं गया हुआ है, ये देखना बेहद जरूरी है। चलिए, वर्किंग नहीं है, जो है सब एनसी है। एक बार और कॉटन लेंगे। सफाई में कोई कमी नहीं करना है, जितना अच्छे से हो सके सफाई करके फिटिंग करनी है। ओके, क्लीन हो गया। थोड़ा स्क्रीन अच्छी नहीं आ रही सर, क्लीन कर दो। अभी अब देखिए ठीक सर। है, अब ठीक है सर। हाँ, ठीक। अब हम फाइनली कॉटन कपड़ा लिए हैं।
देखिए, कॉटन कपड़े से पोंछ देने से क्या होता है, इसमें एक गजब की शाइनिंग आ जाएगी, एकदम परफेक्ट शाइनिंग आ जाएगा आपका। अब आपको लेना है फ्लक्स। देखिए, हमने फ्लक्स ले लिया। अब कोशिश करेंगे इस फ्लक्स को साफ हाथों से हल्का सा इस तरह से चारों किनारे किनारे पहुंचा दे। राइट। बस हम यहीं पे अभी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, फिर हम वही कह रहे हैं कि अलाइनमेंट आपका एकदम बेहद अच्छा होना चाहिए। लीजिए, इसको अलाइनमेंट करेंगे। ये एकदम बेहद जरूरी है, नोज मार्क का आपको ध्यान में होगा। ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा था, इसको जरा सा भी दाएं बाएं नहीं खिसका के रखना है। देखिए, यहाँ कोना में नोच पॉइंट है, उस कोना और इस कोना में भी नोच पॉइंट है, उसको मिला करके आपको लगाने हैं। ईएमएमसी का भी नोच पॉइंट होता है। सीपीयू देखिए हिल गया है, एकदम ध्यान रखना है इस सब चीजों का। राइट। अब आप देख लीजिए कि दोनों ऐसी अपने जगह पे परफेक्ट जगह है कि नहीं, एक बार मैं आपको भी दिखाता हूं। देखिए, दोनों ऐसी अपने सेंटर में है कि नहीं। ठीक है। पहले हम सीपीयू पे हिट करेंगे, बीच सेंटर में, दाएं बाएं नहीं, बीच सेंटर में। शुरू में एसएमडी को ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। एक टाइमिंग ऐसा होगा कि इसके अंदर की जो फ्लक्स है ना, वो बाहर दिखने लगेगी। ठीक है, हल्का सा हमने मूवमेंट चेक किया है, ज्यादा नहीं चेक करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अपनी जगह से ये खिसक सकता है। ओके। थोड़ा ठंडा होने देंगे।
बोर्ड इतना नॉर्मल ठंडा हो जाए कि हम इसको आराम से छू सकें। छूने से अगर लगे कि यार हम इसकी हीटिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं, तभी इसको फ्रेम में आपको फिट करना है, वैसे नहीं करना है। नहीं तो क्या हुआ, किया दिया हुआ काम आपका खराब हो जाएगा। ज्यादा हीट बोर्ड में अगर आप सप्लाई डाल देंगे, सीपीयू शॉर्ट कर जाएगी। इसीलिए ज्यादा हीट बोर्ड में सप्लाई आपको नहीं देना है, बचना है इससे। क्योंकि 310 315 डिग्री पे सीपीयू गर्म रहता है, इसीलिए आपको इसको डायरेक्टली फ्रेम में नहीं लगाना है। वैसा रहे तो फैन आता है, आप फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फैन का अगर आप यूज कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देख लेते हैं, अब देखिए जो भी रिजल्ट हो। क्या करें लखन सर, लगा दें? हाँ सर, लगा दीजिए। लेकिन एवरीवन आज का ना थोड़ा मेरे को टिपिकल काम लगता है, जो सर ने बताया ना, जिसकी स्किन थोड़ी उठ गई थी, इसमें ना अच्छा सा हैंडल स्किल होगा उसका। हाँ, वही कर पाएगा। जरा सा भी अगर जरा सा भी अगर चूक हो गई, समझ लो वो पूरी तरह फेल जाएगा पीपीडी। आया क्या लगन सर? अभी दिखा नहीं है सर इधर कुछ भी। कुछ लगता है दिखा। चार्जिंग चार्जिंग लोग आ गए सर, 30 कुछ समथिंग दिखा रहा है। आ रहा है? सर रुकिए, थोड़ा कैमरा बिग कर लेते हैं। 39 दिखाए थे सर चार्जिंग। हाँ, है। चलिए, क्या कहेंगे आप लोग? एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सभी लोग। बहुत मेहनत लग जाता है इस तरह के काम को करने में। टेंशन फुल भी बहुत स्क्रीन होता कर है। दीजिए ना सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। टेंशन भी बहुत होता है, मगर करना तो पड़ेगा दोस्त। देखो, यस, करना क्या तो बात है सर, 39 बहुत बढ़िया सर, पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्लैप्स आ रही है। करना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि काम ही वैसा है। इस्माइल सर, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि लोग। सारे लोग अनम्यूट हो सकते हैं, बताइए थोड़ा कैसा रहा। हेलो सर। बहुत अच्छा रहा। सर बहुत सर हेलो। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। सुपर एक नंबर। सर इसमें हेलो। प्रॉब्लम क्या? सर आपकी माइक बंद है। कोर्स का प्राइस कितना है? 2 मिनट बने रहिए हेलो एवरीवन, सर, सारा एक कुछ बता जवाब है दिया मेरा। जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। कोर्स का सिर्फ प्राइस मेरा 2 एक मिनट जवाब है। एवरीवन, प्लीज 2 मिनट। सर कोर्स की प्राइस बता दीजिए सबसे पहले। ठीक है, फटाफट। इस्माइल सर। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, बस एक मिनट। देखिए, डायरेक्ट अगर कोर्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हमारे हमारे कोर्स की जो फ़ीस है वो आपको 9,990 है। पर अभी जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1,000 रुपये आपको अभी कम देना होगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो फिर ये 9,990 ही हो जाता है। तो इसमें आपको 2.5 महीने का क्लासेस होता है। हर क्लासेस की वीडियोस भी मिलेगी, जैसा हमने बताया आपको। सपोर्ट क्लास भी अलग से 3 घंटे का डेली रहेगा। और ये जो 8,990 आपको पेमेंट करना है वो भी एक बारी में नहीं करना है गाइस। आप स्क्रीन पे देखिए, सारे लोग देखिए स्क्रीन पे। अभी सिर्फ 990 पेमेंट करना है। फिर हर 7 क्लास के बाद, आफ्टर एवरी 7 क्लास, आपको 3-3 हज़ार करके करना है। और इसमें भी आपको 6 दिन की रिफ़ंड पॉलिसी है। तो यही हमारा क्लासेस का आप लोगों के लिए ऑफ़र है। जितने भी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए क्यूआर कोड आपके सामने है, फटाफट इसको स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91-134-35-35-5 पे भेज के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आपको ऑनलाइन की बात। ऑफलाइन का मैं बताऊं तो 25,000 फीस होता है रहने खाने के साथ। 20 दिन का क्लास होता है, 8 से 10 घंटे का। इसमें भी वीडियो मिलता है, सपोर्ट क्लास होता है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि संतोष सर के साथ आप डेली 7 से 8 घंटा रहोगे और रहने खाने के साथ कंप्लीट फीस सिर्फ और सिर्फ 25,000 है।
तो अगर आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, दोनों का ही 990 रजिस्ट्रेशन फीस है। QR कोड आपके सामने, इसको स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट करके 91 134 35 35 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप नेपाल से हैं तो भी हमारे पास ई सेवा उपलब्ध है, आप इससे पेमेंट हमें कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। अगर आपको है कि नहीं सर एक दो सवाल है, मैं सवाल करने के बाद फटाफट आपका रजिस्ट्रेशन करके हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ूंगा, अपडेट होना चाहता हूँ, तो आप हैंड रेज या फिर चैट में हमें मैसेज कीजिए कि सर मुझे बात करना है। सर चैट इनेबल है ना? चैट अभी बंद है सर। चैट ओपन कर दीजिए सर। चलिए, चैट इनेबल है सर। जी, जिनको भी बात करके रजिस्ट्रेशन करना है वो मैसेज में लिखेंगे सर मुझे बात करना है। बाकी जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना जो ऑलरेडी श्योर हो चुके हैं वो वेट ना करें, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करें। QR कोड आपके सामने है। और गाइस देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो आपको थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 बाय 1 हम सबके पास आएंगे, ठीक है? आपको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। एवरीवन देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। पूरी क्लासेस 2.5 महीने की चलेगी। फीस 9,990 है, लेकिन मात्र अभी आपको 8,990 ही इस कोर्स के देने हैं, और वो भी वन टाइम में पेमेंट नहीं देना है, ठीक है? सिर्फ 990 अभी जमा करना है, बाकी फीस 8,000 आप EMI में दे सकते हैं, 3 और 2 करके, ठीक है? और 7 क्लासेस के बाद भी हम आपका पैसा 990 रिफंड करेंगे अगर आपको क्लासेस अच्छा नहीं लगा तो, राइट? तो इसीलिए बिंदास रहिए, कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए सर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं सर, मैसेज थोड़ा देख लीजिए सर, कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमें भी चलिए, उत्तम बात कुमार करना। का डन हो चुका है, थैंक यू। चलिए एक बार प्रशांत, चलिए प्रशांत जाना जी अनम्यूट हुए। देखिए जिनको रजिस्टर करना है स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 9113435355 पे सेंड कर दीजिए। अपना नाम लिख दीजिए, और ऑनलाइन करना है ऑनलाइन लिख दीजिए, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन लिख दीजिए। ऑफलाइन 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। जी प्रशांत जी कहिए। हेलो सर, मेरी बात जी आपको बात है? जी प्रशांत जी। आगे मेरे बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए। ये मैं तो छोटा मोटा शॉप है, मैं रिपेयरिंग करता हूँ। ज्यादातर मेरे को काम अच्छी तरह से नहीं आता है। हम्म। तो कितने क्लास आएगा? क्या चीज नहीं समझे? क्लास कितने होगा? आ, इस्माइल सर आवाज शायद मैं नहीं सुन पाया, एक बार आप बता दीजिए इनको क्या पूछा है इसमें इन्होंने। आपको लगभग 75 डेज का क्लासेस होगा, 2.5 महीना क्लासेस चलेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा डिटेल, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ले लिया। ओके जी, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, QR कोड आपके सामने है, स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके प्रशांत जी, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। वैसे देखिए बेसिक से एडवांस तक क्लासेस चलेगी, 0 टू एडवांस सारा चीज इसमें हम कवर करेंगे A to Z, राइट? तो आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? एक सर शुरू फ्री शुरू से वन, मैं देख रहा हूँ सर, तो बाबू करके वहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा एक फ्री 1 करके है, आपका कोई सवाल है? फ्री करके नाम यहाँ शो हो रहा है, कोई सवाल है आपके? फटाफट रजिस्टर कर लीजिए एवरीवन। देखिए सीखना तो है ही, और हैंड स्किल देखिए ना कितनी कमाल की चीज है ना? आज की क्लासेस से आपको हमारा एक हैंड स्किल नजर आया होगा, गजब का हैंड स्किल आपकी बनेगी, और वही मेन चीज है रिपेयरिंग के लिए। हेलो कहिए जी। हेलो, हाँ बताइए ना। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। बोले सर 20 दिन में इतना
सब हो पाएगा। ऑफलाइन में 20 दिन, ऑनलाइन में 2.5 महीने। 45 दिन का रहता है ना सर? नहीं नहीं, ऑनलाइन का 2.5 महीने और ऑफलाइन का 20 डेज। ठीक है। एक दो जगह पता किया, मतलब 45 दिन का था, इससे पहले आप भी 45 दिन का दिए थे। नहीं 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 सर, नहीं हम नहीं, 45 दिन 75 नहीं दिन का। बोले होंगे। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र बाबू, आप पहले ये देखो, मैं ऑनलाइन क्लासेस 2.5 महीने की दूंगा, लमसम 70-75 दिन। ठीक है। ऑफलाइन यानी हमारे पास आप आ करके सीखोगे पटना में, तो 20 दिन की क्लासेस चली, 20 डेज। तो आप बोलोगे सर 20 दिन तो बहुत कम होता है। तो नहीं होता है 20 दिन कम। सुबह 10 से शाम 7 तक लगातार क्लास चलता है, बीच में 1 घंटे का सिर्फ लंच होता है। तो आराम से कवर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी लगे कि सर पॉसिबल नहीं है, तो जहां आपको लगता है ना कि मतलब 45 दिन दे रहा है, आप वहीं चले जाइए एकदम बिंदास होकर के। मेरा कोई आपके लिए प्रेशर नहीं है कि मेरे पास ही आओ। ठीक है। अगर आपको हमारा टैलेंट अच्छा लगा तो आप आओ, मैं 20 दिन में जरूर कंप्लीट करूंगा। उसके बावजूद भी नहीं होगी तो मैं वीडियो भी आपको देता हूं, पीडीएफ भी देता हूं और 12 से 3 सपोर्ट भी देता हूं। तो आराम से दोस्त हो जाता है। ठीक है, कोई हम दिक्कत आके नहीं। देख सकते हैं सर? एक बार आके देख सकते हैं? बिल्कुल आके देख सकते हैं, जब आप आ जाइए। ठीक है। अभी ये हमारी बैच अभी प्रेजेंट में चल रही है और ये बैच अभी हमारा 23 तारीख तक चलेगा। आज हमारा 15 हो गया ना, 23 तक चलेगा। आप कभी भी 23 तारीख के बीच में आ जाइए पटना। ठीक है। ठीक। ठीक। आकर के एक बार विजिट कर लीजिए, वहां स्टूडेंट रहेंगे, उनसे थोड़ा फीडबैक ले लीजिएगा। सीधा बोलिएगा भाई अच्छा लग रहा है, कहीं तुम फंस तो नहीं न गया है। सिंपल ये बात आप उसको पूछिएगा। मैं इतने सारे लोगों के बीच में बोलता हूं, एक भी स्टूडेंट अगर आपको कह दे तो हम आपको फ्री में सिखाएंगे। एक बैच में कितना बच्चा रहता है? मात्र 10 बच्चे ओनली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ऑनलाइन कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी, तो 1 घंटा डेली क्लासेस चलेगा और आपको साथ में अलग से 3 घंटे का सपोर्ट क्लास होगा। और एक पूछ रहे हैं कि मैं नेपाल से हूँ, तो नेपाल के लिए देखिए ई सेवा है हमारे पास। आदित्य जी कोई सवाल है आपके पास? आदित्य, आदित्य जी बताइए। सर ऑनलाइन क्लास कितना समय से होगा? रात में 8 से 9, नाइट में 8 से 9। और जितने भी लोग रुके हुए हैं प्लीज रुके रहिएगा, हम सब तक पहुंचेंगे। चाहे आप हैंड राइज कर रखे हैं, चाहे आप वेटिंग में हैं, मैं तभी तक पहुंच रहा हूँ। आदित्य भाई 1 घंटा पर डे चलेगा 2.5 महीने तक और रात में 8 से 9। ओके। ऑनलाइन क्लास में सर सीपी रिवॉल्व पॉसिबल है? अरे भैया सीपीयू रिवॉल्व क्या, हर चीज रिवॉल्व पॉसिबल है। हर चीज। अभी देखिए बॉल कैसा बना, लेकिन आप ट्रिक मेरा वो नहीं तो समझ देखिए। पाए। ट्रिक हम समझाएंगे ना हाँ, आपकी क्लासेस में, कि स्टेंसिल कैसे पकड़ना है, प्रेशर कितना देना है, आपको नहीं लेंथ कौन पावर सा यूज आईक्यू हमको करना है, आता है सब इधर के करेंगे। बोलिंग। क्या जी? पावर ईएमसी रिबॉलिंग हमको आता है। तो सीपीयू हम सिखा देंगे, सीपीयू के अलावे भी सब कुछ सीपीयू सिखा देंगे, आता है। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हो जाता है दोस्त। ठीक है। अच्छा। ओके। और कोई सवाल? ओके। और कोई नहीं। चलिए रजिस्टर्ड हो जाइए बाबू, आदित्य भाई। ठीक है, रजिस्टर हो जाइए। बाबू जी करके हैं एक, अनम्यूट हो जाइए बाबू। आप आई थिंक रिपेयरिंग कर रहे हो। बताइए क्या सवाल है, फटाफट बताइए गाइस, ये बहुत सारे सर लोग वेट कर रहे हैं। ऑनलाइन करना है, सीपी पॉसिबल होगा? सीपीयू सीपीयू रिबॉलिंग पॉसिबल होगा सर ऑनलाइन में? काहे नहीं पॉसिबल होगा भैया? सीपीयू पॉसिबल होगा, डबल डेकर पॉसिबल होगा, सीपीयू से ऊपर भी डबल डेकर होता है, वो भी पॉसिबल होगा, बिल्कुल सर होगा। हम तो खाली पावर ऐसे रिबॉल करते हैं सर, हो जाएगा ना? आप एक काम कीजिए, पावर करते हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाइए। और एक बात बताइए, हम आपसे पूरा 8,990 ले रहे हैं या 990 ले रहे हैं, ये पहले बताइए। सिर्फ 990 ले रहे हो? रिस्क है कहीं आपका कि हम पूरा पैसा दे दिए और हम तो सीख नहीं पाए? नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम पहले बोले कि आपका देखिए, दो बातें हम आपका सबसे पहले ऊपर रखते हैं। एक तो पहले फुल पेमेंट नहीं लेते जिससे आपको टेंशन हो जाए, और दूसरा जब आप सीखोगे ना हमारे साथ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप खुद बोलोगे कि सर आप अपना पैसा पकड़ लो, और जितना पैसा हम आपको सर दे रहे हैं, आपकी क्लास करने के बाद हम 10 दिन में उतना पैसा निकाल लेते हैं, और सभी लोग निकाल भी लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ, 2 सीपीयू भी अगर आप बनाओगे ना तो 4,000 रुपए आपको आएंगे। आप आए- 1 महीना के भीतर आप हमारी फीस निकाल लेंगे। और जो चीज भी आप डॉट अभी कर रहे हैं कि सर ये हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा, तो बिलीव कीजिए बिल्कुल होगा। तभी तो हम यहाँ लाइव आकर के इतनी सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। सर आपका देख देख के तो मैं पावर ऐसी सीखा हूँ, रिबॉल करना, मोबाइल से काट के डालता हूँ तो मोबाइल ऑन भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है सीपी में हो पाएगा क्या पॉसिबल? अच्छा एगो बात बताओ दोस्त, आपको हम जो चीज नहीं भी बताए तो आप हमारी हैंड स्किल को देख करके पावर ऐसी आज बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम सिखाना आपको स्टार्ट करेंगे कि चलिए आज सीपीयू रिवॉल्विंग का टॉपिक है,
कैसे कैसे करते हैं, तो आप उसके अगले दिन करिएगा, बिल्कुल वादा रहा। ठीक है, अभी जस्ट एक मोबाइल ऑन किया मैंने, देखा हुआ। चलिए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तो देखो कर भी रहे हो और बोलते हो कि पॉसिबल भी है, दोनों बात है, आप ही बता रहे हो, बिल्कुल थोड़ा पॉसिबल है, सीपीयू है ना सर, इसलिए। ओके एकदम सर। हो जाएगा। हाँ जी। चलिए रजिस्टर्ड हो जाइए। देखिए देखिए, मार्केट में अगर अपना नंबर 1 जगह बनाना है तो कहीं भी लेट मत कीजिए, रजिस्टर होइए, चीजों को पूरा अच्छे से सीखिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए सत्यम जी अनम्यूट हो जाइए, सत्यम, सत्यम यादव जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। जी सर मैं ये पूछ बताइए, बोलिए 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 भाई, बोलिए, रुकिए मत, बोलिए, अनम्यूट हो मोहम्मद जाइए। जियाद जी करके आप अनम्यूट हो जाइए, एक टाइम उनको लग हेलो रहा है, बोलिए। जी बोलिए, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। सर, आप तो रीबॉल तो अभी कोई भी यार अगर कोई भी कर सकते हैं सर, थोड़े जंपर वायर से क्या जुलेबी बना के एक बार दिखाए तो बहुत अच्छा होता है। अरे सर, डेमो क्लास सब का। कुछ दिखाएंगे डेमो में, आप क्लास में आइए ना, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, एकदम ए टू जेड। जंपर का तो एक ऐसा यूनिक ट्रिक देंगे आपको कि जो आज तक आप यूट्यूब के दुनिया में भी नहीं देखेंगे, वादा रहा आपका, एकदम गारंटी। कब ठीक का है, सर वो क्लास है तो वो सब सब आप एक बात बताओ, सब कुछ बोलोगे कि सर हमको इसी क्लासेस में दिखाते जाओ तब मैं मान जाऊंगा, तो सरकार आप मानो या ना मानो, जो लोग मानेंगे वो आएंगे, वो सीखेंगे। आप बस इंतजार करो, जिस दिन आपको ट्रस्ट हो जाए उस दिन आप आना। ठीक है, नहीं सर, अब जंपर का भी डेमो क्लास होता है क्या? देखो, हर टॉपिक की अगर मैं डेमो ही दूंगा, एक बात आप सिंपल समझ लो, मेरा डेमो महीना में 2 चलता है। अगर हर डेमो में मैं हर टॉपिक को कवर करूंगा तो लोग पेड सर्विस में क्यों आएंगे, एक कॉमन सा सेंस है, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यम जी अनम्यूट हो जाइए, सत्यम जी। हेलो सर। जी कहिए सत्यम जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा फीस तो ज्यादा लग रहा है मुझे। फीस तो ज्यादा लग रहा है ना। और मेरे इंस्टीट्यूट का फीस देखे हैं, सिर्फ वीडियो बिक रहा है 15,000 में। ठीक नहीं है, नहीं सर सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं, वीडियो बिक रहा है 15,000 में। ठीक है, तो फीस सत्यम जी वाकई ही बहुत ही कम है, जेन्युइन है, और वो भी वन टाइम में नहीं है, ईएमआई में है, तो आप आराम से अफोर्ड कर मैं सकते हैं। ये पूछ रहा था, ये सपोर्ट क्लास कितने दिन चलेगी? 1 साल, 1 साल एक सपोर्ट साल क्लास तक? चलेगा, हाँ हाँ एक साल बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल, क्लास? हाँ हाँ एकदम 1 साल। फिर ठीक है, फिर मैं कल रजिस्टर करूंगा। जल्दी कर लीजिए, जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी जो लौटने वाला मोबाइल है उसको आप रोक पाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए सत्यम जी, ठीक है। राजेश जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। उत्तम जी का पेमेंट डन हो गया, थैंक यू उत्तम भाई। का वीडियो देख देख के मेरे मन में जिज्ञासा हो रहा है कि मैं भी इस फील्ड में आऊं, लेकिन मेरे को अभी तक मोबाइल खोलना भी नहीं आता है। आपके वीडियो हाँ, देखकर हमको कॉन्फिडेंट हुआ है। अच्छा तो अच्छा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर, जैसे आपने 2 क्लास बताई, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, हम्म। तो न्यू मतलब फ्रेशर के लिए कौन सा क्लास आपके हिसाब से बेटर रहेगा कि? चलिए मैं ओपन बोलूंगा, कोई झूठ ना सच। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिए, अभी तो आपके पास कोई भी टूल्स भी नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए, ना ट्विजर होगा, ना सोल्डिंग होगा, ना एसएमडी, कुछ भी नहीं होगा, राइट। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले भी लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, नहीं करिएगा तो सिर्फ क्लासेस लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स औजार होने चाहिए। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही। क्या नाम है आपका, राजेश जी? राजेश। जी राजेश जी, इसीलिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो एक काम कीजिए, जी। अगर आपके गली मोहल्ले दोस्त रिश्तेदार कहीं भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, मोबाइल का शॉप है, तो आप वहां बैठना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उस दुकान पे 1 घंटे जी। 2 घंटे, तब आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए। और नहीं तो फिर ऑफलाइन में आइए, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास सारा टूल्स होता है, हम अपना टूल्स पे हम आपको सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन एक बात और बोलेंगे कि ऑफलाइन में भी आने से पहले किसी भी मोबाइल शॉप पे 1 2 महीना पहले बैठिए, तभी किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में भी जाइए। ठीक है, जब आप 1 महीना किसी शॉप पे बैठिएगा ना राजेश भाई, तो आप जान जाइएगा कि इस दुनिया में क्या क्या सवाल होते हैं, इस दुनिया में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। ये फॉल्ट आप अपने टीचर को पूछिएगा कि सर मैंने एक फॉल्ट फेस किया था, अगला ने भी नहीं बना पाया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए पहले दुकान पे जगह बनाइए, किसी के भी शौक पे पैसे वैसे उससे मत मांगिए, उसको बोलिए भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे रखो, आपकी जो भी मदद होगी मैं करूंगा, मुझे पैसे मत देना। तब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बेटर होगा। कम से कम 1 2 महीना दुकान पे बैठिए। ठीक है, वो बैठने के बाद जी। आप हमारा ऑनलाइन भी ले लीजिए, आपको मदद मिल जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन आइए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। नहीं, आपका वीडियो सर इतना इंटरेस्टेड होता है ना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मतलब मेरे को देख के लगता है कि हम जाएंगे सर के पास तो हम सीख ही जाएंगे, अरे ऐसा मेरा लगता देखिए सीन यही रहता है ना कि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ ना दोस्त, अपनी पूरी शिद्दत लगा देता हूँ उसमें, ठीक है, है। जी पूरी सर। शिद्दत। अभी देख लो, यही फोन मैंने चालू किया, ये कस्टमर का ही फोन है, जो मैंने अभी आपके सामने देखिए बनाया है, यही फोन है ना, देखिए जी आपके सामने मैंने बनाया, ये मैंने बना भी दिया और मेरे 1000-1500 रुपए इधर आ भी गए, ठीक है, हजार जी पंद्रह सौ रुपए मेरे आ भी गए। तो ये चीज जब आप देखोगे तो आपका भी मन होगा कि मैं करूँ, तो करने के लिए वैसा ना एक प्लेटफॉर्म आपको पहले बनाना पड़ेगा। कोर्स परचेज जी करने से ज्यादा जरूरी है कोर्स का प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए तो कोई शॉप होने चाहिए, है ना। मैं जी ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा कि हाँ राजेश भाई आओ, आप इंप्रेस हो, आ जाओ सीधा पैसे उठाओ, आ जाओ हमारे पास, नहीं भाई, आप कैसे सक्सेस होंगे पहले हमें वो देखना है, ठीक है। जी सर। ठीक है राजेश जी, ठीक है सर। ओके। किशोर जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। हम्म। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, बहुत बढ़िया। सर आप ही के स्टूडेंट हैं। बताइए। सर हम लोग का तो सर क्लास खत्म ही हो गया है सर। सर पहले हाँ, एक काम सर कीजिए हम ना, तो ग्रुप में बात कर लेंगे, यहाँ थोड़ा नए लोगों को भी मौका दीजिए, ठीक है, आपसे तो ग्रुप में भी बात हो जाएगी, यहाँ नए लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा उनसे भी बात मुलाकात कर ले, ठीक है। श्रवण कुमार जी। एक मोहम्मद जायद करके हैं, अनम्यूट हो सकते हैं, कहिए। सर हेलो। आप एक बात बोले ना, बहुत हम्म पसंद आया सर आपसे। हम्म। अभी कोई आदमी बात किया आपसे कि मेरे पे इंटरेस्ट है, मुझे जीरो नॉलेज है, इस हम्म। समय आप बोले था ना 2 महीने रुक जाओ उसके बाद आ जाओ, पैसा के लिए कुछ नहीं किया आप सर। हम्म। सही में बोल रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखा हम्म। मैं भी ये फील्ड में जीरो नॉलेज था उस समय। मैं एक इंस्टीट्यूट गया था, नाम नहीं बोल सकता। हाँ हाँ। तो मेरे को जीरो नॉलेज वो आने के लिए बोला। हम्म मोबाइल खोलना भी नहीं आता था उस समय, मैं सीधा गया। मगर उसके बाद में 3 महीना 4 4 महीना मेहनत करके अब हम्म थोड़ा तो क्या कॉन्फिडेंट आ चुके हैं कि डबल टेक आप पूरा कर लेता हूँ। मगर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हम्म। आपका जैसा आदमी नहीं देखा सर, सही बोल रहा था। क्योंकि मैं बिहार से हूं और हमारे खान सर भी बिहार से ही हैं, तो हम लोगों का कहना होता है ना कि फीस का मतलब होता है सफलता। हम जिसके लिए फीस ले रहे हैं, अगर वो हमारे बताए गए चीजों से अगर वो सफल ना हो तो वो फीस व्यर्थ है, ठीक है, चाहे वो 1 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो। तो हमारा कहना है कि जो भी बच्चे हमारे से पूछते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब उसका दिल जीरो जीरो साफ होता है। और मानो मैं इस फील्ड में 10 साल से हूं, तो क्या मैं उसके साथ चीट कर दूं? नहीं यार, ये मुझे पसंद नहीं आता। और रहा बात पैसे का, तो मैं तो रिपेयरिंग करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ, ना सिखाऊं तो भी। तो इसीलिए मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, यही मेरा क्लियरिटी है, ठीक है। थैंक यू सर, गुड सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टाइम आदित्य जी, नाइट में 8 से 9 क्लासेस चलेगा। क्लीनर मैं बता दूंगा, इकरार खान जी। चलिए इकरार जी अनम्यूट हो जाइए, इकरार खान कहिए, इकरार जी सर मेरा दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है सर। बताइए। सर एक तो जैसे मेरी अपनी शॉप है और मेरे पास माइक्रोस्कोप और ये आयरन जैसे आजकल चल रहे हैं ये वाले आयरन वगैरह कुछ नहीं है। पुराने ये जी सोल्ड्रॉन जी वगैरह जी होंगे पुराने। जी। और सर दूसरा, तो सर पहले सॉफ्टवेयर का कोर्स होगा या इसका रिपेयरिंग का कोर्स होगा? हार्डवेयर का होगा पहले, पहले हार्डवेयर की कोर्स होगी उसके बाद सॉफ्टवेयर। हेलो, सुन पा रहे हैं? खान जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। और सर इसी के लिए पूछ रहा था सर मैं। पहले हार्डवेयर का होगा खान भाई, उसके बाद सॉफ्टवेयर का होगा। अगर आपके पास कोई भी टूल्स नहीं है, जैसे हल्के जी फुल्के टूल्स है, पुराने सोल्डिंग आयरन है, पुरानी एसएमडी है, तो जब हमारी जी क्लासेस होगी ना, तो जीरो लेवल से ही होगी, तो आप उस टूल से अपने आप को स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे 10 12 15 क्लासेस आप हमारी लेंगे, ठीक है, तो जी आपको खुद ब खुद जी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तब आप सबसे पहले कुछ खरीदिए ना खरीदिए, माइक्रोस्कोप खरीदिएगा। क्या खरीदिएगा? माइक्रोस्कोप। उसके बाद फिर और डीसी पावर सप्लाई मशीन, ये सब सी वगैरह वगैरह, ठीक है। जी सर, सर मेरे पास ना दिन में कॉल आई थी। हम्म।
तो अब ये कंफर्म करना था वो कॉल जेन्युइन थी आजकल सर, कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ ज्यादा हाँ हो हाँ रहे हैं ना बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो एक काम करें आप, उसका नंबर एक बार आप चैट बॉक्स में डालें जिस नंबर से कॉल आया था। डालें, मैं अभी चेक करवा लेता हूँ। एक मिनट सर मैं या आप बोल भी सकते हो वो नंबर। बोलो, आप सर बोल मैं वो भी नंबर सकते हो। बोल देता हूँ। हाँ बोलिए 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 आप नंबर। एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर वो नंबर तो मैंने सर डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उस पर ना कुछ फ्रॉड सा लगा था। अच्छा चलो, मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ। हमारे स्क्रीन का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन का, ठीक। राइट? ठीक है, जी। देखो जी। आपको हमारा स्क्रीन दिखाई दिया, नोटिस करो। इसमें सर शायद ये है जो लास्ट में सेकंड है ना, 82 52 35 32 71 सर, कुछ हाँ ऐसा तो नंबर था। नॉर्मल है, ये हमारी ही टीम है, इसीलिए मैं ये नंबर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। इसीलिए कह रहा सर, मैंने हाँ पेमेंट तो कर दी सर। अभी, जी। चलिए ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम। तो एवरीवन, अभी जो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखा उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार दिखा दीजिए कॉन्टैक्ट लिस्ट। हाँ, एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। कभी भी आपको लगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप देख लेना, इन नंबर में से कोई भी नंबर से कॉल आया है तो ये हमारी टीम है, इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये हमारी टीम है, ऊपर से नीचे तक आप स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है, ये हमारी टीम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जी, ईएमएमसी सॉफ्टवेयर दोनों की क्लासेस होगी, टोटल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिएगा सभी लोग, हम सभी तक पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी अनम्यूट हो जाइए। संजय जी, कहिए संजय जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर मैं काफी दिन से आपका क्लास देख रहा हूँ, शायद 1 महीने से हो गया है। दो बहुत तीन बढ़िया, क्लास देख भी लिया। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे को ये बताना था सर जी, जैसे सॉफ्टवेयर क्लास होता है, आप तो पढ़ाएगा पढ़ाएगा तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। देख भी रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी, मैं उड़ीसा से हूँ सर। बढ़िया। मैं वो बोल रहा था सर, जो सॉफ्टवेयर क्लास होता है हमारा, जो किसी का भी क्वेश्चन होगा रोज होगा, मतलब वो हम उस रिपेयरिंग का संडे को सॉल्यूशन छोड़ देखते के, रहेंगे। हाँ हाँ, संडे को छोड़ के हर दिन क्लास चलेगा। जैसे मैं आज कोई मोबाइल लेके आया कि सर ये प्रॉब्लम है इसमें, तो उसमें सर हर कोई देखता रहेगा कि खाली आप, मैं और सामने जो होगा नहीं वही। नहीं नहीं, सभी लोग रहेंगे। सभी लोग का मतलब होता है जो आपके ग्रुप के जो लोग होंगे ना, जो लोगों ने कोर्स परचेज किया है, वो लोग वहां पे रहेंगे। आप ऐसे हैंड राइज करके रख दीजिएगा, जैसे अभी आपने हैंड राइज कर रखा था और मैंने आपको अनम्यूट किया। तो वहां यहाँ पे तो देखो 100 150 लोग हैं, क्योंकि ये तो डेमो है एक, और वो पेड में 25 30 40 लोग रहेंगे। तो आपका नंबर आएगा, आप पूछ लीजिएगा, फिर सवाल होंगे, फिर हैंड राइज कर दीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा। तो इसी तरह से सपोर्ट चलेगी आपकी। ओके ओके। ओके संजय जी, अगर हो सके तो रजिस्टर्ड हो जाइए। बाकी चीज भी जो हाँ मेरे। छूट रही है रिपेयरिंग में वो सब कवर होंगे। ठीक है, ओके। बाकी फिर सवाल जवाब का मौका मिलेगा। कहिए, जीवन जी अनम्यूट हो जाइए। जीवन जी अनम्यूट हो जाइए। जीवन जी, जीवन जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जैसा कि मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, हाँ हाँ, रिपेयरिंग चल रहा है अभी, तो जी बोल जी। रहे कि क्लास में जब ज्वाइन होंगे तब जो काम आ रहा है, कोई दिक्कत होगा तो क्लास में आपको सोल्यूशन होगा ना। हाँ, जैसे मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो पहले तो 1 घंटे टॉपिक हम पढ़ाएंगे, 1 घंटे में फिर 5 मिनट हम आपको देंगे मौका कि आप टॉपिक के रिगार्डिंग हमसे कुछ पूछो। फिर मौका मिला तो आपके फॉल्ट की भी जवाब दे देंगे। लेकिन नाइट में जो क्लासेस चलेगी वहां पे मेन हम टॉपिक पढ़ाएंगे, और आपके फोल्ट के बारे में कुछ पूछना है तो दोपहर में 12 से 3 एक मीटिंग चलेगा, वहां पे आप ओनली फोल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। राइट? ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग अच्छा है अच्छा, ताकि बोल रहे आपको कि कोई आप ही दिक्कत ना हो। रहेंगे। जी, हाँ बोल रहे कि आप ही सिखाएंगे कि दूसरे दूसरे भी कोई अरे मैं सिखाएंगे। सिखाऊंगा जी, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं ही रहूंगा क्लासेस में, यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं रहूंगा। ओके, अच्छा सर, और एक बात बोल रही थी कि ऑफलाइन में अच्छा होगा कि ऑनलाइन में अच्छा होगा क्लास। देखिए अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है जीवन भाई। मैं नहीं कहता किसी को कि तुरंत में ऑफलाइन ही आ जाओ, क्योंकि देखो ऑफलाइन में 25,000 रुपए फीस है, रहना भी हम देते हैं, खाना भी हम देते हैं 2 टाइम का, 20 दिन की क्लासेस भी देते हैं, तो फीस 25,000 रुपए है। अगर ऑनलाइन में पैसा का हमारी मैटर बात, नहीं है। हाँ पैसे की बात नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन में जो आज मैंने 3 दिन क्लासेस दिया आप लोगों को, अगर ये देख करके लग रहा है कि मेरे लिए सफिशियंट है तो आप ऑनलाइन ही करिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, सामने सर होता
तो और भी बातचीत होती, तो ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है। और नहीं, बोल ऑफलाइन रहे में थे 10 बच्चे होते हैं। ऑनलाइन में जो है ना बहुत सारे आदमी रहेंगे ना, 40 आदमी, तो मौका जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पूछने का। नहीं नहीं, मौका तो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, मौका मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, और ऐसे देखिए एवरीवन, जैसे मान लिया जाए अभी आप ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हो गए और आपको मन हुआ कि ऑनलाइन सर 5 क्लासेस किए, मेरे को ऑफलाइन माना है, तो यही फीस हम आपके ऑफलाइन में ट्रांसफर कर देंगे 990, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप रजिस्टर बिंदास हो जाइए। अगर आपको ऑफलाइन में भी आना है तो अगले महीने 5 दिसंबर से मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, तब तक आप ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हो, तो देख लो आपको जैसा बेस्ट लगे, ठीक है। सर और एक बात है, हेलो, बताइए बोल रहे कि बताइए। ईएमआई जो बोल रहे हैं आप, हम्म। कितने कितने दिन का ईएमआई होगा वो? 7-7 दिन के गैपिंग पे, ठीक है। और जैसे कि एक ही टोटल, अमाउंट होगा ना? जैसे देखिए टोटल 4 हो गए, 990, फिर 3000, फिर 3000, फिर 2000, तो 7 चौके 28, यानी एक महीने में हम आपसे फीस लेते हैं, तुरंत नहीं लेते हैं, एक महीने में फीस लेते हैं और 2.5 महीने तक क्लास चलती है, राइट। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। सत्यम यादव जी, और कोई सवाल है आपके? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास एक फोन आया था। नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन कल सत्यम जी, आज लोग देखिए बाकी लोग भी है, समय भी कम है ना, टेक्निकल में कल समय देंगे हम आपको टेक्निकल के लिए। ओप्पो जी अनम्यूट हो सकते हैं, ओप्पो भाई कैसे हैं? हेलो, कैसे हो हाँ सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अपना बताइए सर जी। सर मैं गुजरात से हूँ, भुज से। अभी हमारा तो ये रिपेयरिंग का एकदम नया ही है। हम्म। और अगर ये हमारे पास टूल किट रहती है, अगर उसका भी लिस्ट मिल जाए तो हम बाजार में से खरीद सकते हैं, टूल किट है जो। बताते हैं, जो आपकी क्लासेस हमारे साथ स्टार्ट होगी ना पेड वाली, तो उसमें डे 1 का जो क्लासेस होगा उसमें कंप्लीट हम टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बोल देंगे कि ठीक है माइक्रोस्कोप इस कंपनी का ले लीजिएगा, तो आप उस कंपनी का ले लीजिएगा, लेकिन क्लास में हम उस माइक्रोस्कोप की पूरा बेनिफिट एंड डिफिनेशन कंप्लीट देंगे कि कौन सा लेंस होना चाहिए, जूमिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, आई लेंस कैसा होना चाहिए, ये सब हम क्लास में आपको समझाएंगे। तो टूल्स खरीदने के लिए हड़बड़ाइए नहीं, क्लासेस 1-2 दिन आप पहले पेड वाला एंजॉय कीजिए, वहां पे हम सब आपको नोट नोट करवा देंगे, अब फिर उस हिसाब से टूल खरीदिएगा, ठीक है। ठीक है, आज हम रजिस्टर भी हो जाएंगे आज से। हाँ देखिए, सामने क्यूआर है, स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद 990 पे करके सबसे नीचे नंबर है 9134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, साथ में आप अपना नाम और ऑनलाइन क्लासेस डाल दीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा पेड क्लासेस के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ओके ठीक। ओके। कहिए सुजीत नागा जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, वेस्ट कहिए बंगाल से। कहिए सर। तो मेरा बात है, मैं तो कम कर रहा हूँ, 5 साल से कम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ा ओके। टूल भी है, माइक्रोस्कोप भी है और पावर मशीन भी है। जी जी जी। तो मैं चीप लेवल का कोई काम नहीं कर पाता हूँ, मैं तो बाकी सब काम कर लेता हूँ। बहुत और बढ़िया। फॉल्ट फाइंडिंग में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सब तो काम तो फॉल्ट फाइंडिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई डेड फोन आ जाए वा कोई नेटवर्क का इशू आ जाए, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। और अभी तक मैंने कोई आईसी बॉल नहीं किया है। अच्छा, कोई ऐसे रिकॉल तो नहीं किया है? नहीं, रिबॉल नहीं किया है आईसी। तो हम सब डर रहे हैं जब मुझसे होगा कि नहीं होगा, ऐसी ही बात बोल रहे थे। नहीं ऑफलाइन, और मेरा दुकान भी है, मैं दुकान छोड़ के अब जहाँ पे जाना भी, मैंने जा भी नहीं सकता हूँ। हम्म, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लीजिए अगर आप दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हैं तो। तो ऑनलाइन में हम सीख सकते हैं ना? बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्त, और ऐसा भी तो देखिए हम ऑनलाइन में भी क्या बताए थे 2 मिनट पहले ही, कि आप अगर ऑनलाइन कोर्स ले भी लेते हैं ना तो 7 क्लास आप हमारा करिए, अगर सात हम्म। क्लासेस लेने के बावजूद भी नहीं समझ में आया तो ये जो 990 आप जमा कीजिएगा वापिस कर देंगे। नहीं नहीं, फीस वापस लेने का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हमको सीखना है, हम सीखना हाँ चाहते आप हैं। देखिए मुद्दे और की बात कीजिए, मुद्दे की बात, हाँ, सीखना है और एक तो। बात सर, और एक बात, मैं दुकान में रहता हूँ तो मेरा कस्टमर रहता है, तो हम आपका जो क्लास सटीक, मैं ठीक टाइम पे अगर अटेंड नहीं कर पाया तो पूरा वीडियो मुझे मिलेगा ना? अब बिल्कुल मिलेगा, वीडियो भेजेंगे हम आपके ड्राइव पे, कि आप छूट गए, शादी में चले गए, रिसेप्शन में चले गए, तो आप वीडियो देख करके भी रिकवर कर सकते हैं क्लास। अच्छा अच्छा। और कोई सवाल?
नहीं अभी तो नहीं, वही बात कोई बोल बात रहा था नहीं, कि मुझे सीपीयू मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं बॉल एकदम कर कर पाऊंगा। पाइएगा, बिलीव कीजिए, टेंशन मत लीजिए, करवाएंगे, सब कर पाइएगा। जब तक, देखिए एक बात बताइए, जब तक हम लोग फील्ड में उतरेंगे नहीं, लड़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हारने जीत और हारने के डर से अगर रुक जाएंगे तो जीत कभी हासिल हो पाएगी? ना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाते। मैंने सर मैंने भी एक ट्रेनिंग लिया था, लेकिन वो बहुत पहले लिया था, तो अब सो छोटा फोन था ना, स्विच वाला फीचर्स फोन बहुत था। बहुत बहुत तो कीपैड उसी, विपेड का था उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, जी। उसी के ऊपर लिया था। तो स्मार्टफोन जब से आया है तब से कोई रिपेयर सीखा नहीं, तो नहीं यूट्यूब नहीं नहीं, से काम चल जाता था। अपडेट हो जाइए, अपडेट हो जाइए, बहुत जरूरी है। मार्केट में देखिए पूरा कंपटीशन लगा हुआ है, पीछे हाँ रह वही तो, जाइएगा। हमारा यहाँ पे तब मेरा 2 दुकान था, अभी यहाँ पे तो 8-10 दुकान खुल गया है तो आप कंपटीशन बताइए, बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है। ठीक है, आपके कस्टमर एक बार जहां सॉल्यूशन करवा लिया, अब देखिए मैं जिसका फोन एक बार बना दिया, वो हमेशा हाँ मेरा हो जाएगा, वो हाँ जिसका था। यही समय है हाँ। आजकल। ठीक है, तो सोच रहा हूँ इसीलिए। बिंदास रजिस्टर्ड हो जाइए नागा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बोल रहे हैं अगर आज नहीं कल आपका क्लास में रजिस्टर हो गए तो चलेगा, नहीं आज ही होना पड़ेगा? अरे देखिए, आज करिए या कल करिए, लेकिन कर लेंगे, आप बिंदास हो जाएंगे, रिलैक्स हो ठीक है जाएंगे। ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक ओके। है। ओके, सामने थैंक यू सर। क्यूआर है, ओके वेलकम। क्यूआर है, हाँ, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेज दीजिए, और लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। ओके, थैंक यू सर। ओके। नवरत्न भागवत जी, कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं आपका क्लास कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ सर, लेकिन हाँ मौका बहुत नहीं मिल बढ़िया। रहा है सर करने के लिए मौका सर। किस बात की नहीं मिल रही है, क्लास में आने की? यस सर। ओके, क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। दिक्कत तो ये सर मतलब यार बहुत वही मतलब जो 20 दिन का जो क्लास है सर, तो इसका भी कोई ईएमआई है सर पेमेंट करने के लिए तो? हाँ हाँ बिल्कुल ईएमआई है, 20 दिन के क्लासेस में आपको 2 ईएमआई है, आप 2 बार में पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब या अभी मान लिया जाए 10,000 पेमेंट किए तो और अगले बार मतलब वही 15,000 पेमेंट करें तो ऐसा चलेगा सर? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऑफलाइन की आप बात कर रहे हैं ना दोस्त। हाँ यस ठीक है, सर। तो ऑफलाइन में हम आपको 20 दिन के भीतर में एक बार में पेमेंट नहीं लेंगे, 20 दिन के भीतर में हम आपसे 2 बार में पेमेंट लेंगे। आप 10-15 करके दे सकते हैं 2 बार में। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, जैसे 10,000 रुपये दिए और आपके पास क्लास करने के लिए गए, हम्म। उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट होने हो रहा है मतलब जैसे। कंप्लीट होने से पहले हम आपसे पेमेंट लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब तो ये उसी जो के सोच बारे रहे में होंगे मे भी कि कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं सर, घर चले जाते हैं, फिर 1 आध महीना बाद हम नहीं आपको घर दे नहीं। देंगे तो नहीं सर जी। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने से 2-4 दिन पहले तक आपको दे देना है। ठीक है, अच्छा। साथ में रहना भी है, खाना भी है ना? तो हमारी पूरी कोशिश है आपके सपोर्ट के लिए, बाकी इच्छा आपका। ठीक है, ओके सर। ओके। नीसू जी अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहिए कहिए नीसू जी। सर मैंने तो आपको अभी 2 दिन देखा है, कल मैं चला गया था बाहर गाड़ी लेके। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं इस फील्ड में लगभग 16 साल से हूँ, मोबाइल बहुत रिपेयरिंग बढ़िया। में। हाँ हाँ नोकिया 2626 चलते थे, नोकिया हाँ हाँ। 1110 चलते थे, तब से मैं क्रम में वो सारे फोन सही कर लेता था, नेटवर्क आईसी सिम आईसी सब कुछ कर लेता था। अब मैंने एंड्रॉयड पे ज्यादा दिमाग नहीं फोकस नहीं किया है। ओके ओके, और सॉफ्टवेयर का तो मुझे फुल कंप्लीट काम आता है, ये अपना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का फुल बहुत कंप्लीट। बढ़िया। हाँ हाँ, यानी वीवर यूएमपी से अनलॉक टूल अल्ट्रा, ये सब हाँ सब, वो सब हाँ कुछ आता, अल्ट्रा वीवर से लोगों अल्ट्रा का काम भी व्यूअर सब करता हूँ मैं। कर देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब बात आ जाती है एमएमसी हेल्थ की, तो फिर वो एमएमसी उतारने का झंझट है, प्रोग्रामिंग का नहीं झंझट है। नहीं, ये मेरे पास तो अभी ये मान लो आईसी का कोई काम ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फोल्डर वोल्डर चिपकाता हूँ, काम आता ऊपर वाले की कृपा से अच्छा आता है ना दुकान पर। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये हार्डवेयर में अपडेट होना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम दूसरे से कराना पड़ता है। बहुत बढ़िया जी। सॉफ्टवेयर का आप हमको 1% मत सिखाइए, सॉफ्टवेयर का तो मैं परफेक्ट मास्टर हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, सॉफ्टवेयर का मैं परफेक्ट मास्टर इसलिए हूँ कि मेरा एक बंदा है दिल्ली का, आज से नहीं मैं उससे 10 साल से काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। एक दूसरे में लेके सब लोग करते हैं, रियलमी की ऑनलाइन फ्लैशिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो मुझे आप हार्डवेयर में परफेक्ट करिए सर, आप हमसे 10 के 12 हजार ले लीजिए।
फीस जो है सर वही न लेंगे, ज्यादा फीस आपसे हम क्यों लेंगे, है नहीं ना। नहीं, मुझे हार्डवेयर में परफेक्ट कीजिए, क्योंकि क्या है ना, बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट में। सॉफ्टवेयर सही से बात घर है। तो चल जाता है, 1000 2000 हो जाते हैं, लेकिन मुझे हार्डवेयर करना है। सॉफ्टवेयर में रिस्क ज्यादा है, पुलिस वाला, ये वाला, लॉक वाला। ये वाला बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं नीसू जी, जो हमारी अभी क्लास स्टार्ट होगी, आप उसमें आ सकते हैं, आराम से आइए। क्या मैं सिखाता हूँ नहीं सिखाता हूँ वो तो आपने देख ही लिया होगा, और एक दिन की भी नहीं नहीं, क्लासेस आप। वो तो ठीक है। वो आपका तरीका क्या है इसमें, अपने आप को थोड़ा सा शांत एरिया में काम होता है रिपेयरिंग का, वो मतलब थोड़ा सा, मतलब सही से, हाँ, जल्दबाजी में नहीं हो माइंड पाएगा। को मतलब कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ता है, समझ गया। हाँ। जी। और होता क्या है, ऐसे तो सॉफ्टवेयर में भी होता है, तसल्ली से होता है, तो एक बार में कनेक्ट होके काम हो जाता हो है। जाता है, सही बात है। हाँ, और कुछ नहीं, और बस यही जानना था मुझे। फिर मैं टूल लेना पड़ेगा कोई अच्छे से, मुझे लगता है। फिर मुझे डीसी मशीन भी नहीं है मेरे पास। वो सब हम बता देंगे सर जी, जैसे क्लास में आइएगा ना, डे 1 डे 2 की जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम सारे टूल इंट्रोडक्शन आपको बता देंगे, क्या चाहिए नहीं चाहिए, कैसा कंपनी लेना है, कैसा होना चाहिए, वो हम सब बता देंगे आपको। ठीक है, रहा अच्छा बात अच्छा हार्डवेयर अच्छा। का, तो टेंशन फ्री हो जाइए। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले की कृपा से मैं भी उसी जमाना से हूँ, जिस वक्त आपने नोकिया का मोटा 3310, 6600, नहीं 7610, अच्छा। 3220, 3230, 5200, 5300, सोनी एरिक्सन W520, डब्ल्यू पाँच सौ हाँ तीस हाँ, तो मेरे उस पास सब जमाने कुछ से मैं फोन भी पड़े यहाँ आया हैं, हूँ। पुराने फोन ठीक है, पड़े हैं, कम से कम एक से दो बोरे फोन पड़े हैं पुराने कीपैड। हमारे पास भी है, कहिएगा तो वीडियो कॉल पे दिखा देंगे। ठीक है, वो फिलिप वाला जेट टी क्योंकि सबका है ना, क्योंकि फिलिप मैं फिलिप कुछ वो भी कंपनियों है। की एजेंसी भी लिए रखा था। मैं एजेंसी थी मेरे पास, वॉकी टॉकी चलिए, चलती थी टाटा की। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो अनलॉक भी होता एजेंसी था उस थी पर। मेरे पास, हाँ, पूरे जी जिला जी, का काम था। आप समझ सकते हाँ हैं, आप मैं हम किस समझ रहा हूँ, पोस्ट मैं पे थे। समझ रहा हूँ, जी जी, मैं भी उसी जमाने से हूँ। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं दोनों पकड़ के चला आज तक, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर पे फोकस किए, मैं ज्यादातर हार्डवेयर पे फोकस किया, अंतर बस यही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का सर मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि मतलब अरे उसमें देखो क्या ना। सॉफ्टवेयर में देखो भाई, एक बार अगर आप कर लिए ना तो 20 फोन आ गए तो वो 2 2 मिनट में सब होते चले जाएंगे। ठीक है, और हाँ, हार्डवेयर में क्या मेरे है कि एक मार्केट। फोन अगर आप कर लिए है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरा फोन में आपकी हाथ हल्की सी भी हिल गई तो काम आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक मेरे है, मार्केट में 100 दुकानें हैं सर। निशु जी आप मे- अपना हो सके तो नंबर डाल दीजिए, बाद बाकी आगे कर लेंगे, और लोग भी थोड़े ठीक से है लाइन ठीक पे है हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नंबर क्या, मैं कल इसमें पेमेंट डालता हूँ, ठीक है। ओके, बाकी स्क्रीन पे देखिए दो दो नंबर है, आप चाहें तो ऊपर मैंने वाले नंबर पे। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, ले लिया। ठीक है निशु जी, थैंक यू। ठीक। ओके, कहिए ओप्पो जी, अनम्यूट हो जाइए। सर मेरा नाम ओप्पो जी नहीं है, मेरा नाम भरत सिंह है। अरे तो यहाँ पे जो दिखेगा ना वही ना वो हम बोलेंगे आपको। चलिए आप अपना नाम सर बोलिए, ठीक हम है यहाँ वो, से देखिए रीनेम कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हम अभी चलिए, क्या नाम हमने बताया नाम था आपने, डाला था, भरत? भरत सिंह। भरत सिंह, हाँ, कहाँ है भगत सिंह जी? इतना देश में हो रहा है वोटिंग, आपको तो कुछ देखना उठना चाहिए मैं था। भूज से बोल रहा हूँ, गुजरात, गुजरात हाँ, भूज से। कहिए कहिए भगत सिंह जी, बताइए। सर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। बहुत बढ़िया। अब कल से अभी ट्रेनिंग ऑनलाइन कभी चालू होगी सर? ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी चालू होने में कम से कम 4 से 5 दिन का लेट है। अभी ये जो क्लासेस है 3 दिन चला है, 2 दिन अभी और फ्री वाला क्लासेस चलेगा, फिर उसके 2 3 दिन बाद आपकी पेड क्लासेस ऑन हो जाएगी, रात में 8 से 9। ठीक है, 8 से 9 होगी ना? हाँ 8 से 9। हम इस फील्ड में एकदम नए हैं, थोड़ा बहुत ही काम आता है, कोई बात ज्यादा नहीं है, आता हम भी नहीं। शुरुआती से ही आपको लेके चलेंगे, कोई बीच में झटका नहीं देंगे, एकदम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर हमें आपको ग्रुप में ऐड करने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। ठीक है। ओम प्रकाश जी अनम्यूट हो प्रसन्नजीत सकते हैं, ओम प्रकाश जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। ओम प्रकाश, आपने चैट बॉक्स में लिखा है। ओम प्रकाश प्रसन्नजीत जी, आप नीचे दिए गए नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट डाल दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे वो जो भी डिटेल होगा, नाम और ईमेल, वो आप अपना वहाँ पे भेज देना। ओम प्रकाश जी, कहिए ओम प्रकाश जी, कोई सवाल है? नमस्कार नमस्कार, कहिए सर। सर, मेरा एक सवाल है। मैं ऑफलाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन ईएमआई में होगा कि नहीं?
ऑफलाइन में ईएमआई 20 दिन का क्लासेस है तो आपसे हम 20 दिन के भीतर भीतर में पेमेंट लेंगे, यही होगा। ठीक है। ऑफलाइन में हम ठीक आपसे है। ही नहीं बोलेंगे कि एक के बार में हमारा पूरा 25,000 दे दीजिए, नहीं, आप 2 बार में दीजिएगा। ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा, तो 3 बार में दीजिएगा। ठीक है। ठीक है ओके। आपको अगर ऑफलाइन रजिस्टर करना है तो सामने इसी क्यूआर पे आपको सर। 1,000 पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, 9113, है ना, सबसे लास्ट में जो 55 है, और वहां लिख दीजिए ऑफलाइन कोर्स फॉर 5 दिसंबर बैच। आप 5 दिसंबर बैच सर के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है। मेरा मोबाइल का एक ही क्वेश्चन था, होगा कि नहीं अभी? कल, कल टेक्निकल। चलिए, और किन का सवाल है? चलिए, निशु से तो बात हो गई है, इकरार खान से भी हो गया है, भारत सिंह से भी हो गए हैं, योगी। रोहित मोरिया जी अनम्यूट हो जाइए, रोहित जी। क्लास का टाइम 8 से 9, 8 से 9। रोहित मोरिया जी अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी ऑनलाइन वाले में हमारा हो गया है कंप्लीट जैसे, हम्म। लेकिन सर ऑफलाइन वाले में सोच रहे हैं सर क्लियर नहीं हुआ ऑनलाइन वाले में, तो ऑफलाइन वाले में कुछ तो एक काम कीजिए ना, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, अभी हमारे इस्माइल सर फ्री होके आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, आप अपना ठीक है। नंबर डाल दीजिए रोहित जी। सूरजीत नागा जी अनम्यूट हो जाइए, सूरजीत नागा। हेलो सर। हम्म। नमस्ते सर, मैंने एक बार नमस्ते। बात किया, फिर एक क्वेश्चन आया मेरे मन में, इसीलिए मैंने हम्म। बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो मैं अगर ट्रेनिंग लूंगा तो आईफोन मैं खोल पाऊंगा? आईफोन भी कर सकता हूँ? नहीं, ये तो एंड्रॉयड का कंप्लीट है ना ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आईफोन का लिए नहीं है ना? नहीं, आईफोन के लिए नहीं, आईफोन के लिए तब आप प्रिपेयर हो पाएंगे जब आप एंड्रॉयड में अच्छे खासे नॉलेज हासिल कर लेंगे। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा, हाँ, तभी वही बात बोल आईफोन रहा में आप था। एंट्री कीजिएगा, वरना वेस्ट हो जाएगा पैसा। ठीक ओके है। ओके ओके ओ, ओके। चलिए, और किन्हीं का क्वेश्चन है? नीचे चैट बॉक्स में लिखिए अनम्यूट। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको अनम्यूट लिखना है। आपके अगर अभी भी कोई सवाल है तो दोस्त आपको चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखना है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जी, बिकी जी अनम्यूट हो जाइए, बिक्की, बिक्की भाई अनम्यूट हो जाइए। मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है, बिक्की भाई, बिक्की अनम्यूट हो जाइए। हेलो हाँ हाँ, हेलो बताइए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए ना बिक्की जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर, हाँ, ये 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स? अरे आराम से हो जाता है। दिन भर तो मैं वहीं रहता हूँ, रात को मैं यहाँ 1 घंटे ऑनलाइन में आता हूँ। दिन भर मेरा काम क्या है, सुबह 10 से लेकर के हम तो वहीं इंस्टीट्यूट पे ही रहेंगे आपके साथ। ठीक है। और नहीं कम नहीं बच्चे होते नहीं, हैं, देखो मेन रीजन क्या है ना, कि बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में मात्र 10 बच्चे ही होते हैं, 10 12 10 12। तो कम बच्चा होता है ना, तो हम ज्यादा वक्त उसको दे पाते हैं, ज्यादा उसके सवाल का जवाब दे पाते हैं, तो आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। सर नेटवर्क सेक्शन बहुत हार्ड है सर, देखे थे वीडियो। नेटवर्क बहुत हार्ड सेक्शन तो हो जाएगा देखिए कि? हार्ड इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के ना प्रोटोकॉल और सीक्वेंस को अभी आप समझे नहीं है। उस चीज को समझ लीजिएगा ना, तो वो भी चीज फिर आपको एक स्टेप मिल जाएगा कि नेटवर्क नहीं आ रही है तो हमें क्या क्या ढूंढना है सर्किट पे, तो फिर वो आसान होगा ना, है ना। और कोई सवाल बिकी जी? बिकी भाई, और कोई सवाल है? थोड़ा बोलिए जल्दी, बाकी लोग भी हैं लाइन पे। बिकी, शायद आपके इस तरफ नेटवर्क इशू है। सैमसन जी अनम्यूट हो सकते हैं, एक सैमसन भाई है, उनका भी कोई सवाल है? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं तो थोड़ा हिंदी ज्यादातर आते नहीं, मैं मेदिनीपुर से हूँ, कहाँ से बंगाल हैं? से, अच्छा, बंगाल से। पूर्व जी वेस्ट बंगाल से। जी जी जी। तो मेरा एक रिलेटिव है, वो ऑफलाइन सीखना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ से होगा आपका वो यूपी में?
यूपी में मेरा क्लासेस नहीं है, मेरा क्लासेस तो पटना में है ना, बिहार बिहार पटना में। पटना जी पटना पटना में। में है, पटना आना होगा, बिहार पटना। जी सर। ठीक है। तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं पेमेंट कर दिया ऑफलाइन। मेरा एक अच्छा छोटा सा अच्छा, शॉप है, तो बहुत ज्यादातर बढ़िया। टूल्स तो मेरे पास है नहीं, हम्म। माइक्रोस्कोप तो है नहीं। हम्म। तो ऑनलाइन मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन किए हैं? नहीं नहीं, तो ऑनलाइन में। ऑनलाइन में किए, कोई बात नहीं है, आप हाँ ऑनलाइन में सीखना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे हाँ। नॉलेज अप होगी टूल्स खरीदते जाइएगा, और कौन कौन टूल्स बढ़िया होता है डे 1 डे 2 के क्लासेस में हम समझाएंगे आपको। ठीक है, जी जी। डे 1 डे 2 में। ओके। तो आज तो 3 क्लास हुआ, और 2 जो फ्री क्लास है वो होगा ना अभी ना। होगा, अभी होगा, अभी होगा वो। ठीक जी है। सर। ओके। जी अनम्यूट हो सकते हैं रमेश दास जी, अनम्यूट हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सर प्राइस कितना है? सर जी नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, कहिए सर मैं कहिए तो कहिए। जुलाई में 2024 में सर क्लास किए थे सर। हम्म। तो अभी सर अभी धीरे धीरे उसी टाइम पे नहीं था, वो माइक्रोस्कोप नहीं था प्लस बोर्नियो नहीं था। हम्म। तो सर अभी उसी टाइम पे सुपर क्लास में तो आते थे, लगा सर मेरे पास फोल्ड भी नहीं था, कुछ फोल्डिंग नहीं आता था, अभी आ रहे सर। तो रमेश जी एक काम कीजिए ना, तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए ना रमेश भाई, ठीक है। आप लोगों से कांटेक्ट कर लिया जाएगा जो भी दिक्कत है। ठीक है, आपके पास वीडियो भी होगी हमारी पुरानी, और अपना नंबर भी डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में। प्रशांत जी, आपसे बात हो गई है प्रशांत जी? हाँ सर, बात प्रशांत, हो गई। प्रशांत जाना जी, आपसे हो गई ना बात? कोई सवाल यस है सर, तो यस सर। बोलिए। ओके। बाकी अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो सर वो सब सारे लोग को परमिशन दे दीजिए, वहाँ से बातचीत हो जाएगा अगर सारे लोग ऑनलाइन का अवेलेबल। फीस एवरीवन 8,990 है, ऑनलाइन का फीस 8,990। चलिए, और किन्हीं का सवाल रह गया हो भाई बंधु तो एक बार चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिख दीजिए, किन्हीं का भी सवाल रह गया हो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिख दीजिए। सर। हेलो। हाँ हाँ। सर मैंने तो पेमेंट कर दिया, हम्म। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पेमेंट कर दिया है तो स्क्रीनशॉट भेजें इस नंबर पे, दिखा दीजिए साहिल सर। टू यहाँ देखिए फाइव 9 लास्ट में 355, 355। 355। हाँ उसमें स्क्रीनशॉट भेज दिया, मेरा हाँ, नाम और फोन नंबर बहुत भेज बढ़िया, दिया। नाम फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, और लिख देना है ऑनलाइन करना है ना आपको, तो लिख देना ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। जी सर। हाँ ओके। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। ओप्पो अनम्यूट हो सकते हैं, ओप्पो जी हैं एक CPS 2363 ओप्पो, भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप, अनम्यूट हो सकते हैं ओप्पो जी, अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। सर मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से। जी जी जी। सर मेरी मोबाइल की शॉप है खुद की। हम्म। मुझे ऑनलाइन ही सीखना है, इसमें जमा करना करना पड़ेगा पहले को? अभी 990 से आप स्टार्ट करिए, पहली बाकी बार। फीस जो 8,000 बचेगा ना उसको आप EMI में दे दीजिएगा, 3 3 और 2,000 करके। जी सर। ठीक है। सर मुझे चार्जिंग सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन बहुत हार्ड लगता कोई बात नहीं है, सारे है सर। सेक्शंस हम आपको कवर करेंगे A to Z, हार्डवेयर भी, ट्रेसिंग भी, सॉफ्टवेयर भी। ठीक है। सर इसी में सॉफ्टवेयर है ना? हाँ हाँ, इसी में सॉफ्टवेयर है, इसी में हार्डवेयर, सब है, ऑल इन वन, ऑल कोर्स, ऑल टॉपिक। ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। ओके सर। विकी अनम्यूट हो सकते हैं आप, विकी भाई आप अनम्यूट हो सकते हैं, आपका तरफ शायद नेटवर्क इशू है ना, आवाज बंद हो गया, दोबारा बोलिए क्या कह रहे थे आप? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ कहिए। सर वीडियो रुक जाता है, आपके तरफ वीडियो देखते नेटवर्क इशू देखते होगा, कभी कभी। नेटवर्क, आपके शायद नेटवर्क इशू है आपके तरफ,
विकी भाई, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा। क्लास हो पाएगा सर इस तरह? कोई दूसरा देख लीजिए आपके तरफ ऐसा इंटरनेट जो हो जिसमें वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह बफरिंग नहीं होता है ना, उस वो वाला सिम आप एक ले लीजिएगा, ठीक है। आपके एरिया में देखो कोई ना कोई तो ऐसा सिम होगा ना जिसमें फुल नेटवर्क रहती होगी, नेट बहुत बढ़िया चलता होगा, वो एक सिम ले लीजिएगा, उससे इंटरनेट चलाइएगा। या फिर अगर घर में वो सिम है तो उसमें डाटा पैकेट डाल करके उसका हॉटस्पॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा क्लास। हाँ। अच्छा सर, वो जो 20 दिन का क्लास कीजिएगा, वीडियो रहेगा, वो वीडियो वीडियो परचेस कर सकते हैं हम लोग? 20 दिन की क्लास कीजिएगा ना ऑफलाइन में, तो वो वीडियो हम आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है। वो मिल जाएगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वहाँ का खाना पीना क्या है सर, वहाँ जैसे वहाँ खाना रहेंगे पीना तो? वेज रहता है, चावल दाल सब्जी बस, ठीक है। खाना पीना वेज हाँ। रहता है, चावल दाल सब्जी रहता है, रोटी रहता है। और अगर आपको अपना एक्स्ट्रा भोजन चाहिए, जैसे आपको पनीर खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, मछली खाना है, तो बगल में होटल है, मैं दिखा दूंगा, अपना जितना खाना है खाइए अपने पैसे का, ठीक है। हाँ ठीक है विकी जी, आपकी नेटवर्क थोड़ा वीक है, बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और किन्हीं का कोई सवाल है भाई लोग, चैट बॉक्स में एक बार अनम्यूट लिख दीजिए, और कोई सवाल रह गया हो किन्हीं का। एक बाबू जी हैं, अनम्यूट हो सकते हैं, बाबू करके यहाँ शो हो रहा है, अनम्यूट हो सकते हैं, बताइए। सर ऑटोमेटिक अनम्यूट का परमिशन दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी बाबू अनम्यूट हो जाइए, आप, आपका नाम यहाँ बाबू शो हो रहा है, अनम्यूट हो जाइए, स्क्रीन देख लीजिए आप अपना, अनम्यूट हो जाइए। चलिए अंश कुमार जी, अंश जी अनम्यूट हो सकते हैं, अंश भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे मैं वहाँ सीखने आऊँ, फिर वहाँ के बाद जो मुझको एक्सक्लेमेटिव टूल्स मिलेंगे या कुछ खरीदना पड़ेगा? आप एक बार दोबारा अंश भाई अनम्यूट हो जाइए, अंश, अंश जी हेलो बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सर, जैसे मैं वहाँ ऑफलाइन सीखने आऊँ, फिर मेरे को जो एक्सक्लेमेटिव टूल्स वूल्स लेना लेना चाहता हूँ, वहां हाँ से हाँ, मिलेंगे या खरीदना पड़ेगा? वहां आपको खरीदना पड़ेगा, हम आपको व्यवस्था कर देंगे, बट उसका फीस आपको अलग से देना पड़ेगा। ऑफलाइन के साथ कोई टूल्स गिफ्ट या फ्री में नहीं है, ठीक है, खरीदने जी जी पड़ेंगे। हाँ, अब देखिए जी ना, सर, तो 25,000 रुपये फीस में हम आपको रहना भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं, अब उसमें एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो सर उसका खर्चा कितना आएगा, जैसे एक्सक्लेमेटिव 2500 टूल्स रुपया, लें और 2500 रुपया, 2500 रुपया। जो सर डायग्राम्स होते हैं वो भी मिलेंगे उसमें, या हाँ अलग से हाँ, लेना अरे पड़ेगा? स्केमेटिक टूल या बोर्नियो जो कहते हो ना, वो डायग्राम वगैरह वो सब 2500 में आ जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। और जैसे सर सॉफ्टवेयर करना है? सॉफ्टवेयर फिर अलग से लेना पड़ेगा, जैसे अनलॉक टूल वगैरह लेंगे तो 1 साल का शायद 3600 रुपये के आसपास का ऐसा ही कुछ आता है, 36-38 ऐसे ही कुछ, तो वो सब देखिए, वो सब चीज आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो सर सिखाएंगे तो उसमें एक ही में या अलग से कुछ? हम सिखाएंगे अपने सारे सॉफ्टवेयर पे, और अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर पर्सनल में चाहिए तो आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी हमारे ठीक पास है। सारे अवेलेबल है, F64 बॉक्स तक भी है जो 50,000 की है, वो भी हमारे पास है, हम उस पे आपको सिखाएंगे, ठीक है। उस जी पे आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे, लेकिन ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए तो आपको खरीदना पड़ेगा ना। जी जी सर। हाँ जी थैंक यू सर। ओके। चलिए, और किन्हीं का सवाल है चैट बॉक्स में एक बार लिखिए अनम्यूट, लिखिए, हम आपको तुरंत अनम्यूट कर देंगे। किन्हीं का सवाल है दोस्त, अनम्यूट लिखिए। कोई सवाल है, अनम्यूट लिखिए एवरीवन। चलिए, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया हूं, आप अनम्यूट हो सकते हैं एवरीवन, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया है, आप खुद ही अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। थल। जी जी। क्लास दोबारा हो सकता है? क्लास दोबारा हो सकता है, कौन सी क्लास, ये वाली? हाँ, मिस हो चुका है। मिस हो गया तो इसकी वीडियो दे देंगे हम आपको, ठीक है, इसका वीडियो दे देंगे, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है, अनम्यूट हो जाइए, बोलिए, कोई सवाल है तो बोल लीजिए।
कोई भी रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई दिक्कत है, कोर्स के संबंधित कोई कंफ्यूजन है, ऑफलाइन के बारे में जानना है, हेलो ऑनलाइन के बारे में जानना है, जी बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हम जो है नेपाल से हैं सर, है ना। नेपाल से, ठीक है। और हम जो है लगभग 25 साल से दुकान चलाते हैं। बहुत बढ़िया जी। लेकिन जो है हम पहला तो छोटा छोटा मोबाइल सब था, बड़ा का बड़ा मोबाइल मोबाइल सब अभी अभी फेंका हुआ है हमारे पास, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो छोटा छोटा मोबाइल में दिमाग लगाए थे। अभी जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, टूल वूल सब नहीं लिए हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप लिए हैं। तो आपका क्लास देखे अभी तो अच्छा लगा, तो इसमें क्लास हम ले लेना चाहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनलाइन हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा। बिल्कुल हो और जाएगा। और क्या बोलते हैं, सीपीयू का जो है पूरा जितना जितना है काम हमारा जो है, इसके बारे में कुछ मतलब जानते हैं, करने करने का मतलब नहीं दे सकते, जानते हैं कि ये कोई बात नहीं, समस्या देखिए जैसे देखिए, एक होता है ना कि हाथ फ्रेश अभी नहीं हुआ है और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर नहीं है एंड्रॉइड के माध्यम से, ठीक है। हाँ तो आप जी। क्लासेस में आइए, हम शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको एंड्रॉइड के बारे में समझाएंगे। आपको अनुभव भी है तो समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है, आप आराम से कर पाएंगे। रहा बात नेपाल से है तो हमारे पास ई सेवा है, उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस सेवा के क्यूआर कोड कौन सा है? हाँ देखिए, दिखाइए सर, ये देखिए ई सेवा है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, अभी तो हाँ परमिट नहीं है, कल पेमेंट कर देंगे। हाँ, इस पे पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है हमें इस नंबर पे भेजिएगा। लास्ट पे देखिए 9111343535, इस पे हमें स्क्रीनशॉट पे ठा दीजिएगा, साथ में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके, चलिए। और शाहनवाज आलम जी बोलिए। जी सर, हम क्लीनर का नाम बता दीजिए। शाहनवाज अगर हम आलम जी ऑनलाइन जी ऑनलाइन कर रहे हैं, बोलिए बोलिए शाहनवाज भाई, म्यूट हो गए हैं आप, शाहनवाज हेलो आलम। हाँ बोलिए ना। हेलो, हम बोले अगर हम कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन वाला, अगर कुछ दिन करने के बाद अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑफलाइन आके कर सकते हैं वहाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, 5 दिसंबर से ऑफलाइन का नया बैच है, आप ऑफलाइन में आ जाइएगा। आप लेकिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस में ही हमको बता दीजिएगा कि सर मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ, तो आपका मैं ऑफलाइन में सीट रख दूंगा, ठीक है। और ऑफलाइन जैसे हो रहा, जैसे पेमेंट जो हम ऑनलाइन में कर चुके हैं, जैसे आपने 990 दे दिया तो ये 990 हम ऑफलाइन में माइनस कर देंगे। और जैसे स्टार्ट कर दिए क्लास, हम्म। उसमें भी तो पेमेंट करते हैं ना। जैसे ऑनलाइन में आप जो भी पेमेंट हमें करेंगे ना, वो मैं ऑफलाइन में माइनस कर दूंगा, ठीक है, और अगर अगर 20 आप दिन भी, ऑफलाइन में आओगे तो, हाँ उसका फुल में, ठीक है हाँ सर, ओके। ठीक है। जी जी। चलिए दीपक जी, क्या सवाल है, बोलिए दीपक भाई। दीपक जी आपके माइक अनम्यूट है, और किन्हीं को बोलना है आप डायरेक्टली माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, परमिशन मैंने दे दिया है ऑल अनम्यूट का, बोलिए। हेलो, क्लीनर का नाम बता दीजिए। हेलो क्लीनर देखिए डोको थिनर यूज कीजिए। हेलो सर। हाँ डोको थिनर, जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, जैसे कि मैं हमने जो क्लास किया है ना, क्लास किया, अगर जो वही वही बात तो भी बताया था सर ने, मतलब जो क्लास किया, अगर जो क्लास में समझ में नहीं आया है ना, बात को जो है नहीं कर पाए हैं, तो कितना दिन में वहाँ पर आना पड़ेगा? 7 क्लासेस आप हमारा ऑनलाइन लीजिए। कितने क्लासेस? 7। 7 क्लासेस लेने के बावजूद भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 8वां दिन आप ऑनलाइन फिर क्लासेस मत आइए, ऑफलाइन में आ जाइए। 5 दिसंबर को आपका जो यहाँ फीस 990 है वो हम ऑफलाइन में माइनस कर देंगे, ठीक है। 7 क्लास हमको आपको ले करके नहीं समझ में आया तब? हाँ तब, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। देखिए अभी भी हम आपको 5 क्लासेस फ्री दिए हैं, उधर भी 7 क्लासेस देंगे, तो 10-12 क्लासेस में तो आपको अनुभव आ जाएगा कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन में आ जाइएगा। और टूल टूल सर कितना का आता है? माइक्रोस्कोप अभी कितना का आता है? माइक्रोस्कोप 13,000 से रेंज स्टार्ट हो जाता है, 15-16 हजार में अच्छा माइक्रोस्कोप मिल जाएगा आपको, इंडियन 15-16 हजार। 7 डेज पे अगर सर 15-16 डेज पे अगर ज्यादा माइक्रोस्कोप हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ 15-16-17 हजार में आपको बढ़िया माइक्रोस्कोप हो जाएगा आईसी इंडियन में।
हाँ बोलिए शाहनवाज भाई। वो बोल रहे थे जैसे अगर 7 डेज फ्री हो गया, हाँ हाँ अगर 2-3 डेज आगे मतलब एडवांस में हम अगर चलेगा, एक दो कर दिन चलेगा, आगे एक दो दिन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आ सकते हैं ऑफलाइन ना। हाँ आ सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक। दीपक जी कोई सवाल है आपके? माइक अनम्यूट है आपका, बताइए। हेलो। बोलिए हेलो। दीपक जी। जी हेलो। हाँ इस्माइल सर, 9 बजे से सॉफ्टवेयर क्लास चलना था, स्टार्ट हो गया है ना? हेलो। यस सर, यस सर। ओके जी, बोलिए 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 बोलिए। हेलो सर। हाँ मेरी बोलिए ना, आवाज सुन बोलिए। पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर जी, सुन पा रहे सर हैं। ये रिपीट क्लास कितने पीरियड में कर सकते हैं? 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर? हाँ शुक्रिया। बाकी कुछ प्रश्न है लेकिन कल पूछूंगा। बहुत जरूर जरूर ओके। जरूर। चलिए बाकी लोग अनम्यूट हो जाइए, किन्हीं को बोलना है, कुछ बताना है, कुछ कुछ जानकारी चाहिए तो आप अनम्यूट हो सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट होइए। देखिए आपके मोबाइल के लेफ्ट साइड में एक अनम्यूट का बटन होगा, अनम्यूट का, उस पर क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाइए। कोई सवाल है? हेलो हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ हाँ सर डीसी मशीन कितने का है? 3500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है डीसी मशीन। ठीक है, 3500 3500। इंडियन। और कितने का होता है? हैवी वाला कितने का आता है? हैवी वाला मान के चलिए 5000 6000 में मिल जाएगा आपको। 5-6 हजार में मिल जाएगा। हाँ अ, ठीक है सर, वही तो क्या बोले, हम तो बोल रहे थे कि 30 हजार रुपया इधर ले रहा है, माइक्रोस्कोप का 30 हजार रुपया मांग रहा है। नेपाली मांग रहा होगा। ठीक है। हाँ 30 हजार नेपाली मांग रहा है। हाँ नेपाली मांग रहा होगा, इंडियन आपको 15 16 17 हजार में मिल जाएगा। तो 1500 में आपको अगर 2500 रुपया हो गया, 25 हजार हो गया। हाँ 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 ठीक तो है। 15 में अच्छा रहेगा कि 16-17 में अच्छा रहेगा? अरे रुकिए ना, डे 1 क्लास में हम आपको बताएंगे कौन माइक्रोस्कोप लीजिएगा, उसका कितना प्राइस पड़ेगा। ठीक है, डे 1 का क्लासेस में हम सब समझाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर। तभी ना ठीक है सर। माइक्रोस्कोप लीजिएगा, अंदाजी में कोई ले लीजिएगा बाद में नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, इसलिए वो सब चीज थोड़ा महंगा है तो समझ बूझ के खरीदना चाहिए। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। ओके, और किन्हीं का कोई सवाल है? अनम्यूट हो जाइए दोस्त, कोई सवाल है एवरीवन किसी का? सर ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? नाइट में 8 से 9। एक ही रहेगा क्या सर टाइमिंग ऑफ 8 से 9 दूसरा? रहेगा और दोपहर में 12 से 3 सपोर्ट रहेगा। ठीक है। क्योंकि मैं 8 से 9 व्यस्त बिजी रहता है, मैं सर दुकान पे। कोई बात नहीं, 8 से 9 देखिए, ठंडी का मौसम है ना, सफिशियंट टाइम है, आप ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत लेट वेट हो गया तो वीडियो भी हम आपको भेजेंगे ना, कि थोड़ा बहुत छूट गया तो वीडियो भी मिल जाएगा आपको। ओके ठीक। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल? सर एक मेरा 9 बजे से था 44 एंड 55, मैसेज डाल दीजिए, या तो कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखेंगे। नहीं सर सर, आज क्लास ऑफ करते हैं, सर। फिर बाकी कल होगा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर क्लास फ्री क्लास कितना हो गया? 2 हो गया कि 3 हो गया? 3 हो गया है, 2 दिन और चलेगा। तो वीडियो जो मिस कर दिए हैं, वीडियो 2 दिन वीडियो का अभी हम ग्रुप हमारा। में भिजवा देंगे, आपके ग्रुप में अभी हम वीडियो डलवा देते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक। तो वीडियो मिल जाएगा। एंड किया जाए सर? यस सर। ऑटो डलवा दीजिएगा सर, इसमें देख लेंगे एक बार। ठीक।